हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मुझे सुन पा रहे होंगे। अपना कैमरा ऑन कर सकते हो आप। सो मैं बेसिकली मन में आया तो मैंने मैसेज डाल दिया। मेरे पास टाइम था। आप अपने कैमरा ऑन कर लीजिए सभी लोग। अपने फ़ोन को एक जगह टिका दीजिए। तो कैसे हो आप लोग। डायलॉग तो ऐसे है ना। तो कैसे हैं आप लोग। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। आवाज़ एकदम फर्स्ट क्लास है ना। अरे मैं मीटिंग में था अभी थोड़ी देर पहले। बैक दो तो बैक मैं ईयरफोन तब यूज़ करता हूँ। मैं सुबह के सेशन में ईयरफोन यूज़ नहीं करता। आवाज़ क्लियर नहीं है ऐसा है क्या। जिसको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ऐसे करो, ज़रा थम्स अप करो। मेरी आवाज़ क्लियर है बनस्मिता। यार क्लियर आ रही है। अब मैं किसकी मानूँ बताओ। किसकी मानूँ मैं। चीटिंग कर रहे हो आप लोग। एग्ज़ाम है आपका श्री। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से एग्ज़ाम दो। रिलेशनशिप के ऊपर सेशन रखें। मेरा लाइव शुरू होते ही सूरत में पहली बरसात आ गई। अरे वाह, धन्य भाग हमारे जो बरसात हमारे यहाँ पधारे। अच्छा, कौन कौन ऐसा है जो मेरे साथ फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहा है। आदित्य, आप अपना कैमरा ऑन करोगे तो मैं आपको टाइटल बताऊंगा। टाइप 1 इफ यू आर कनेक्टिंग विद मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ बिना नहाए धोए। मैं सुबह जैसे सोकर उठूँ वैसे ही बैठा हुआ हूँ। यार रिद्धि, मैं बनारस, मैं कल मैं प्रयागराज में हूँ और मैं बनारस शायद आऊँगा। नहीं आऊँगा तो बनारस में मंडे को आऊँगा। मेरा फेस ग्लो कर रहा है, थैंक यू सो मच। लेकिन ऑन द वे टू प्रयागराज। सत्यम, ओके, यू आर ऑन द वे। रमन जी, अभी सेशन नहीं है, सेशन सुबह हो चुका है। फेस पे ग्लो कैसे लाएं, इसके बहुत सारे रीज़न है। पानी ज़्यादा पियो, जंक कम खाओ, खुश रहो, है ना। और दूसरों के चेहरे पे भी खुशियाँ लेकर के आओ, वो क्योंकि वो लौट कर आती है ना। हा 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 हा। मैदा तो हटाई दो, हाँ ऑब्वियसली मैदा तो हटाई दो। जंक के अंदर मैदा आ जाती है। मुझसे किसी ने पूछा था, अदिति ने पूछा था कि आज क्या टॉपिक क्या है। अदिति, वेयर आर यू। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। कैमरा ऑन कीजिए अपना। आप तो सेशन करवाते रोज़ 6 से 7 बजे, उसकी रिकॉर्डिंग दे दो ना। ललिता, वो यार एक्चुअली वो ना एनरोल्ड पर्सनस के लिए होती है वो रिकॉर्डिंग। खुद की पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करें। खुद के ऊपर काम करके, है ना। जो भी चीज़ आपको, जिस भी सेक्टर में काम अपने आप को अपलिफ्ट करना है, उसको उस सेक्टर को पॉलिश करो। आपको कम्युनिकेशन अच्छी करनी है तो कम्युनिकेशन के ऊपर काम करो।
आपको बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना है, जिम जाओ डेली, है ना। तो यार इस सेशन का कोई एजेंडा नहीं है। एसपी मैनिफेस्टेशन का वीडियो 30 मिनट्स का, मुझे उसका ना प्राइस जानना है। प्राइस मुझे बताओ, उसका प्राइस क्या रखें? उसका प्राइस रखें 999, या उसका प्राइस रखें 1111, या उसका प्राइस रखें 2222? मुझे प्राइस बताओ, कितना प्राइस रखना है उसका। मैं पूछूंगा लोगों से भी। घर पे कैसे वर्कआउट करें, ये सेम टाइटल ना कॉपी करके पेस्ट कर दो यूट्यूब पे, वो आपको बहुत अच्छे से बता पाएगा, मेरे से बेहतर बता पाएगा। ठीक है यार। अनुष्का 22,000 तो नहीं रखूँगा मैं प्राइस। देखो 2222 तक तो समझ में आता है, लेकिन 4x5 तो नहीं रखूँगा मैं, है ना। चलो यार बात करते हैं, किससे बात करेंगे? सबसे पहले कौन है? देखो मैं ना सिर्फ बात करने के लिए आया हूँ, ठीक है। मैं कोई ज्ञान देने नहीं आया हूँ, लेकिन हाँ वो ज्ञान तो निकलता है मेरे अंदर से जगह जगह, है ना। रमन जी बहुत अच्छे लग रहे हो आप, एंड योर स्माइल इज ऑलवेज टू गुड। यार ये तो फ़ायदा होता है कैमरा, जो जितने भी लोग कैमरा ऑन करके सेशन अटेंड करते हैं उनको एक अलग ही एनर्जी, एक एंथुजियाज्म फील कर पाते होंगे वो। 1111 क्यों दिखता है? क्योंकि आपका रैस एक्टिवेटेड है। रैस आप जो देखना चाहते हो वही दिखाता है आपको। हाँ कोई बात नहीं कपिल, लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे रिकॉर्डिंग से करो, रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे तो कल से करो, है ना। तो किसी का कुछ सवाल, कोई बात करना चाहता हो, कोई मेरे से कोई अपने बारे में बताना चाहता हो कुछ, तो यू कैन रेज योर हैंड। और एसपी मैनिफेस्टेशन फुल वीडियो 3 मिनट से ज़्यादा की रील क्या बनाऊँ? 3 मिनट की रील बना तो रखी है, उसके ऊपर 1.5-2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज़ हैं, 2-3 अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं। देखो मैं नहीं चाहता मैं किसी को मतलब बोर करूँ, मैं एक ही चीज़ रिपीटेडली डालूँ। मैंने एसपी के ऊपर भी काफ़ी कंटेंट डाल दिया था पहले। जॉब मैनिफेस्टेशन कैसे करें? जॉब मैनिफेस्टेशन के लिए यार पहले आपको ना डिज़र्विंग बनना पड़ेगा। बी डिज़र्विंग देन डिज़र्व, ठीक है। मतलब अगर आपको कोई जॉब चाहिए तो पहले तो उसके इर्द गिर्द सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी नॉलेज कलेक्ट करो, अपने ऊपर काम करो, डेली मेहनत करो, डेली बेसिस पे। विजन बोर्ड के ऊपर अपना एक एआई जनरेटेड अलग अलग ऑफर लेटर्स को चिपका दो। रात को सोने से पहले सुबह उठने के बाद विजुअलाइजेशन करो, दैट्स इट। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं क्यूट हूँ आजकल बहुत ज़्यादा, है ना। यार मैं सुबह 6 बजे से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और अभी 10 बज गए हैं देखो, और फिर भी मेरा मन किया कि कुछ करने का, तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो इससे ज़्यादा क्यूटनेस क्या हो सकती है? मेरे से बात करके खुशी मिलती है। खुशी कौन है ये? अच्छा हैप्पीनेस की बात कर रहे हो आप, ओके। कल मेरा बर्थडे है लेकिन मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकती, मूड ख़राब हो रखा है। क्यों? वाई? मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया अभी रमन जी, मैंने नहीं किया अभी ब्रेकफास्ट। मैं पहले जाके शावर लूँगा, फिर मैं जाके पूजा करूँगा, फिर ना। यार कल मेरे पास ना एक लड़की ने बहुत प्यारा गिफ्ट भेजा, मतलब मुझे ना उसने क्या किया, उसने ना 4-5 तारीख को एक लड़की को मैसेज किया, शी इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड, उसको मैसेज किया और उन्होंने बोला कि मुझे ना सागर का एड्रेस चाहिए। तो उन्होंने मेरा मैसेज किया कि कोई तुम्हारी फ़ैन है, वो तुम्हारा एड्रेस मांग रही है। मैंने कहा कोई मेरी फ़ैन नहीं है, मेरे फैमिली का ही पार्ट है सब लोग, तो बताओ, लेकिन मैं एड्रेस ऐसा नहीं देना चाहता। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या बोलूँ? मैंने कहा मना कर दो, मैं नहीं दे रहा एड्रेस। तो फिर उसने रिक्वेस्ट की, कहते यार वो ना रिक्वेस्ट कर रही है, वो बोल रही है कि उसने हैंडमेड कुछ बनाया है। तो हैंडमेड ना मेरे को बहुत अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें। तो मैंने कहा यार अगर किसी ने मेहनत करी है तो चलो ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने ना अपने बिज़नेस पार्टनर का घर का एड्रेस दे दिया उसको। मेरे सौरभ जी मेरे बिज़नेस पार्टनर, उनके घर का एड्रेस दे दिया गाज़ियाबाद का। तो कल वो रिसीव हुआ, और वो जब रिसीव हुआ तो इतना बड़ा पार्सल, वो इतना बड़ा, ठीक है। तो जब उसको खोलने बैठा तो खोलते खोलते पहले उसको मेरे हाथ लग गए बढ़िया। जब मैंने उसको खोला तो उसके अंदर हैंडमेड इतना बड़ा वो था, चक्रास होते हैं ना हमारी बॉडी के, चक्रास का था वो एक पूरा का पूरा पोर्शन बनाया हुआ।
उसको पेंटिंग बोलते हैं, कौन सी पेंटिंग बोलते हैं, मुझे बताया था किसी ने, बताता हूँ एक मिनट रुको। तो वो था उसके अंदर, और उसके अंदर और उसके अंदर पता है कितनी सारी चीज़ें थी उसके अंदर, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के उसके लिपन आर्ट, लिपन आर्ट, ठीक है, लिपन आर्ट कहते हैं उसको। उसके अंदर एक के बाद एक के बाद इतने अलग अलग गिफ्ट्स। मैं कह रहा ये क्या, मुझे मुझे सौरभ जी बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है ब्रांड ने गिफ्ट भेजे हैं, ब्रांड ने प्रोडक्ट भेजे प्रमोशन करने के लिए, ठीक है, एक गिफ्ट को। फिर वो जब खत्म हो गया उसके नीचे एक फ्रेम, मैंने फ्रेम देखा, फ्रेम है इसके नीचे कुछ, फिर मैंने उसको खोलना शुरू किया, उसके अंदर बहुत ही प्यारी प्रेमानंद महाराज के साथ फ़ोटो थी मेरी, हिमकुली महाराज के साथ, ये रही फ़ोटो, आई होप ये दिखाई दे, ये फ़ोटो थी, ठीक है। तो मतलब कल का दिन बन गया, कल बड़ा लास्ट बड़ा मंगलवार था, कल मेरा दिन बन गया। ये मैं इसको खोल रहा हूँ, और ये खोलते 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 5 मिनट हो गए हैं, लगे 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 लगे। तो मैंने इसको खोला, इसके अंदर से वो चलना भाई। ये पहला गिफ्ट था जो मैंने खोला, इसके बाद उसमें गिफ्ट खुलने शुरू हो गए, दूसरा गिफ्ट, तीसरा गिफ्ट, चौथा गिफ्ट, ये सारे के सारे गिफ्ट थे। और इसको मेरे लिए एक हैंड, सबसे बड़ी मुझे अच्छी चीज़ लगती है जब मुझे कोई लेटर लिख कर देता है, तो वो फिर उसने हैंड रिटन लेटर था। एक्चुअली वो लड़की का नाम है दिविता, और वो मेरा ना मैंने एक सेशन किया था अक्टूबर नवंबर में, तो उसकी स्टूडेंट थी, ठीक है। तो उसने वो अपना ग्रैटिट्यूड मुझे भेजा, और मुझे बहुत अच्छा लगा, लिटरली मज़ा आ गया, है ना। वाओ नेहा, सो ग्रेट। प्रशांत कह रहे हैं सागर भाई टी शर्ट कहाँ भिजवा दूँ। प्रशांत, एड्रेस आपको भी दे दूंगा मैं, चलो ठीक है, आप भी भिजवा देना, डन। गोल्डन लाइट डिटेल्ड मेडिटेशन वीडियो जल्दी बनाऊंगा उसको, मैंने अभी तो बोला। मुझे मोटिवेशन चाहिए होता है ना एक्चुअली। सुबह के सेशन में एसपी ने, यार मत भागो एसपी के पीछे, अपने आप से सेल्फ लव करना शुरू कर दो, एसपी अपने आप आपके पीछे आ जाएगा। प्रियंका, मुझे आप अपना इंस्टा यूज़र ने मैसेज कर दो। ललिता, वो मंथ एंड तक था ना वो सेशन। वाओ भोलू, वाओ, बहुत बढ़िया। यार देखो, मैं ना ऐसा लग रहा है मैं बोर कर रहा हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ किसी से। प्रशांत, मैं आपसे बात करता हूँ। प्रशांत, आप कहाँ से हो ये बताओ पहले मुझे। मैं हूँ अहमदाबाद से। अहमदाबाद से, मुझे याद आ गया, ठीक है। क्या करते हो आप, जॉब करते हो। अभी जॉब कर रहा हूँ। ठीक है। Q&A नहीं है ये कुछ भी है, अच्छा सा सेशन हो रहा है लेकिन, है ना। तो मजा आता है सेशन में। हाँ प्रशांत, तो आप मुझे बहुत दिन से टी शर्ट गिफ्ट करना चाहते हो, ऐसा क्या है रीज़न मुझे आप टी शर्ट गिफ्ट करना चाहते हो, पहले ये बताओ। ऐसा कुछ नहीं, मतलब सेशन में ज्वाइन हुआ था तो उधर Q&A का सेशन चल रहा था परसों। अच्छा, तो मैं और मेरा दोस्त दोनों गए थे रिलायंस फैशन फैक्ट्री, तो उधर पिंक कलर की टी शर्ट दिख गई इसलिए। ले लिया आपने टी शर्ट। नहीं, बाकी है। आप बताओ तभी भेजू ना। अच्छा, ये हम्म। ठीक है, ये भी ठीक है। थैंक यू सो मच यार, आपने इतना बोला, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन आपने काफ़ी बार बोल चुकी हो आप, मैंने देखा पहले भी, है ना। अभी मेरा दोस्त भी सेशन में है वो। अभी, हाँ। अच्छा, उसको क्या ही समझ में आएगा, अभी अभी तो मैं कुछ बात ही नहीं कर रहा। ऐसे ही बताता हूँ कि ज्वाइन कर कभी एक बार तू, मजा आएगा अच्छा, वैसा। हाँ, ये भी ठीक है, प्यार हो जाएगा उसको भी हमसे, है ना, और क्या, सेल्फ बस लव। बढ़िया है। हाँ। चलो बढ़िया है, बाकी यार आपकी टी शर्ट अच्छी लगी हमें,
थैंक यू भाई। है ना। जी। डन। ओके। तो यार मैं ही बात कर लेता हूँ किसी से। यार बोलू आप आओ पहले यार। आपने मुझे सजेशन दिया आज ही। आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी हाँ आज भाई। सेशन में। कैसे हो आप? वो तभी ना वो बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज ना थोड़ी कट कट के आ रही थी भैया। आपका इंटरनेट स्लो था। मैंने रिकॉर्डिंग में चेक किया है, रिकॉर्डिंग देख लो जा करके। अच्छा तो हो सकता है शायद मैं तो इंटरनेट ही सुनूं। आपने मुझे बहुत बट अच्छे आपकी आवाज से, बिल्कुल क्लियर आ रही थी ना। लेकिन आपने मुझे बहुत अच्छे से सजेशन दिए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मतलब थैंक दिल यू से भाई, आपने, थैंक यू। दिल से आपने डिटेलिंग के ऊपर काम किया। आपका हाँ। डीओ भी जून में आता है, कुछ बताइए। अभी बताऊंगा। आपका आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है। ठीक है, आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है। और कपिल आपका और अच्छा समय शुरू हो चुका है। बोलू कुछ बोल रहे और थे भैया आप? मेरा, अरे आपका तो चल ही रहा है और ना, आप मेरा तो कनेक्टेड जुलाई तो में हो ही। आता है। आप तो कनेक्टेड हो ही, हाँ आपके ऊपर तो दिव्य दृष्टि है। हाँ हाँ। अच्छा ऐसा है क्या? इतने सारे लोग मिलकर के सुबह जो एक एनर्जी क्रिएट करते हैं, वो उसका सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिलता है? आपको ही तो मिलता है। क्योंकि बिकॉज यू आर यंगर वन। अच्छा। है ना। हाँ। थैंक यू सो मच रमन जी, थैंक यू सो मच। ये ना वाइस वर्सा है एक्चुअली, ऐसा मेरी तरफ से नहीं है। आपको देख करके हमारे फेस पे स्माइल आ जाती है ना। हमें देख के आपके फेस पे स्माइल आ जाती है। ललिता बोलिए, आप बोलिए, इतने सारे एक बारी में सुन लेता मैं। नथिंग। हाँ जी, बताइए। तो सर कैसे हो आप? बढ़िया हूँ मैं। बढ़िया हो? कहाँ से हो आप, क्या करते हो? मैं अहमदाबाद से हूँ, प्रशांत का दोस्त मैं। अच्छा आप ही हो क्या? ओके। कैसे क्या चल रहा है लाइफ हाँ। में? हाँ, अच्छा चल रहा है, मेहनत करता हूँ, बस मेहनत की वो फल नहीं मिलती है बस। अच्छा अरे देखो, ये बताओ, आपको आपने द सीक्रेट्स देखी है कभी? क्या बोल रहे हो? द सीक्रेट्स मूवी देखी है कभी? नहीं। तो आज रात देख लो, आपका फिर वो आपकी लोगों का दिन बनता है ना, आपके महीना बन जाएगा पूरा। ठीक है आपको, क्या आपको बात कर बहुत रहे हैं? प्रशांत से लिंक ले लेना, मेरे कहने से 90 मिनट मेरे नाम कर दो अपने। मुझे कल सुबह आप अपना मैसेज करके बताओगे कि मज़ा आ गया। सिर्फ इतना कर लो। ठीक है। तो लाइक मतलब वो मूवी मतलब ऐसी क्या है उसमें खासियत? अरे वही तो बात है। सोचो इतने सारे लोगों के सामने बोल रहा हूँ। अभी कुछ लोग जरा एक्सपीरियंस शेयर कर दो अपना अपना कि क्यों, कैसा रहा, अभी पढ़ लेना कमेंट्स में। ठीक है। अच्छा एक और चीज़, आपने अभी कौन से कलर की टी शर्ट पहनी है? ब्लैक टिकट है। ब्लैक कलर को अपनी लाइफ से डिलीट कर दो 2 महीने के लिए। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ मेरे टी शर्ट्स और शर्ट्स ब्लैक ही है। हाँ तो मैंने तो लोगों के वार्डरोब पूरे के पूरे खाली करा दिए। ब्लैक था लड़कियों के पास, मैंने, अब देखो मेरे पास ना ज़्यादातर लोग पेड सेशन में आते हैं, तो मैं वो उनको अब क्या होता है ना कि जब कि कोई इंसान पैसे खर्च करके आता है तो ध्यान से सुनता है। ठीक है। तो मैं उनको बोलता हूँ अभी आपके लिए क्या ज़रूरी है। उसमें से एक लड़की अभी सेशन में मुझे यहाँ पे दिख भी रही है, मेरी आंखों के ठीक सामने। ठीक है। वो, तो क्या ज़रूरी है, लाइफ ज़रूरी है या फिर ये कलर ज़रूरी है? अब रमन जी कह रही मेरा फेवरेट था ब्लैक। था, देखो था लगाया उन्होंने, है ना। तो सिर्फ 2 महीने मेरे कहने से चीज़ें को करके देखो, फिर देखो आपको कैसे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। पहले आप मूवी देखो, फिर हमारा मैजिक सेशन का पार्ट बनो आप 1 जुलाई से, फिर देखो। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बनस्मिता ने बताया, उस मूवी को देखने के बाद पूरा माइंडसेट ही चेंज हो गया। देखने के बाद इतनी नेगेटिविटी थी बहुत पहले, अब पॉजिटिविटी फील होती है हर जगह आजकल, और अब कुछ बुरा बुरा भी लगे तो डील कर लेते इजीली। ऐसा नहीं है, नेगेटिविटी फील मतलब वहां पे होती है लाइक सपोज मैं जो वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, जिस फील्ड में हम लोग हैं, तो मैं अपना पूरा 100% देता हूँ हर एक चीज को। तो 100% देने के बाद क्या होता है, जो आउटकम आना चाहिए ना किसी के साइड रिजल्ट, से, वो आउटकम नहीं रिजल्ट, आता है। या एक्सपेक्टेशन। तो बट तो एक्सपेक्टेशन तो मैं वही रख रहा हूँ ना कि जो मेरी नीड है। हाँ हाँ, आई गलत एम नहीं है वो। वर्किंग फॉर मनी फॉर माई पेरेंट्स ओनली।
और वही चीज अगर मुझे नहीं मिल रही और मैं सही टाइम पे मैं अपने फादर मदर को मैं वो नहीं दे पा रहा हूँ, तो फिर उस चीज की मैं क्या करूँ? सही बात ये है, यही मैं बोलता हूँ। अभी कल मैं किसी को बता रहा था कि लड़कों को खासकर 25, 26, 27, 28 की एज तक इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए और अपने ना अच्छे से अच्छे अपने आप को जितना अच्छे से अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो, जितना अपनी लाइफ में अपलिफ्ट कर सकते हो उतना करना चाहिए। क्योंकि उसके बाद पता क्या होता है, अगर आपकी फाइनेंस मैनेज नहीं होते ना तो आपकी पूरी लाइफ एडजस्टमेंट में गुजर जाती है। शादी एडजस्टमेंट में, ठीक है, उसके बाद में खर्चे एडजस्टमेंट में, घूमना जाओगे तो वो एडजस्टमेंट में, खाना खाओगे तो वो एडजस्टमेंट में, है ना, बच्चे होंगे तो एडजस्टमेंट में, अच्छा स्कूल नहीं होगा तो एडजस्टमेंट, है ना, पेरेंट्स के लिए एडजस्टमेंट, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ पहले ना सबको मैं बोलता हूँ कि भाई करियर में जितना जा सकते हो ना पीक पे चले जाओ। और अगर कोई बुराई नहीं है और चीज़ों को रखने के साथ में, लेकिन बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपकी प्रायोरिटी खुद होना ज़रूरी है, आपका करियर होना ज़रूरी है। लाइक मैं आपको चीज शेयर करता हूँ, जस्ट लाइक कि मैं जब कॉलेज टाइम पे ही था ना, तब से मैं अर्न करना चालू कर दिया और मैं अपने फादर मदर से कोई पैसे नहीं लेता था। आज तक कभी यही रूल है, मैं उनसे लेता नहीं हूँ। जब उन्हें नीड होती है तो मैं उन्हें देता हूँ। और वैसा है क्या, जितनी भी चीजें हैं मैं मल्टीपल चीजें करता हूँ टू अर्न मनी। और मैं अपने खुद को खुश बहुत रखता हूँ और दूसरों को और इवन पेरेंट्स को भी। बट वही चीज है कि जो बहुत चीज अच्छी मैंने चीज़ है। की। हम्म, चलो यार, अच्छा लगा आपसे बात करके। बाकी मैंने भी 14 साल की उम्र के बाद अपने घर से पैसे नहीं लिए। मैं समझ वही सकता हूँ। चीज है ना, मैंने मेरे को भी आपकी वही। वो वाइब अच्छी लगी कि आपने एक चीज़ बोली कि पेरेंट्स की एज हो रही है, हर किसी को समझ में नहीं आता। आप आज से 5-7 साल बाद जब आपके पास पैसे भी होंगे ना, तो लेकिन वो समय नहीं होगा कि आप उनको वो सारी चीज़ें महसूस करा सको, दिखा सको, दिला सको। और हो भी जाएगा तो क्या पता उसका उस टाइम पे कोई वजूद ना हो, है ना। अभी जस्ट मेरा एक प्लान था कि मेरी सैलरी आई थी तो उससे मैं मेरे पेरेंट्स को मैंने बुलाया था गुजरात। इवन अभी मैंने न्यू बाइक ली है और उसके साथ में फिर राजस्थान गया था। खाटू श्याम, बालाजी, ये सब घूम करके फिर आया। एक डेस्टिनेशन तो पूरी कर लिया, अभी दूसरी है केदारनाथ। और फिर मतलब ऑलमोस्ट जो 12 ज्योतिर्लिंग होती है ना, तो 12 में से मैंने 5 या 6 कवर कर लिया बहुत बढ़िया, है ऐसा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा यार आपसे बात करके, मज़ा आ गया आपकी वाइब देख करके। थैंक यू। लेकिन ब्लैक कलर पे ध्यान देना थोड़ा सा। दीप, बताइए आप कैसे हैं आप? मैंने देखा आपके हाथ ऐसे उठाते हुए भी। हाँ सर, तो सुनाई दे रहे हैं? मेरे को बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है। सर अब पहले दिन नहीं दे रहा था उसलिए जी, आप चलिए। कोई बात नहीं। सर कैसे हो आप? पहले दिन मैं आपको बता लेता था, और बहुत दोस्तों के बारे में बहुत सोचता हूँ, जो भी काम करता हूँ, करना हम्म। चाहता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, उसमें भी बहुत ओवर थिंकिंग होता है। ओके। देखो यार, 2015 में ना, 2016 में मेरा पहला यूट्यूब चैनल वायरल हुआ था, ठीक है। और मैं ना ये सोचता था कि यार मेरे ताऊ जी, मेरे मामा जी क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे। फिर मैं अपना 2017 में ना, जब मेरे को बिज़नेस को एक्सपेंड करना था अपने, तो मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी। तो मैंने उनसे मांगे पैसे, तो उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। नोटबंदी के टाइम पे मैंने उनसे पैसे मांगे थे, उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई, और मेरे लिए हेल्प का मतलब है ना पैसे हैं। बाकी तो मैं हेल्प शुरू से कर लेता हूँ अपनी, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से अपने आप को मैं मैनेज कर लेता हूँ। तो मैंने जब भी किसी से पैसे मांगे तो मुझे पैसे नहीं दिए। तो फिर मैंने समझ लिया कि पैसे को इतना सक्षम बना लो कि औरों को और जब किसी को ज़रूरत हो तो लोग आपकी तरफ देखें। तो मैंने अपने आप को कैपेबल बनाया, ठीक है। दूसरी चीज़, ये चीज़ जो कंटेंट वाला कीड़ा था ना, तो मेरे पहले से, अभी से नहीं है। मैं बनाता होता बेमन बना, मतलब आधे मन से काम करता था मैं, ये सोच करके कि कौन क्या कहेगा। बड़े डरते डरते वीडियोस बनाता था कि उनको लगेगा कि खुद क्या ज्ञान पिलता रहता है, ये है वो है, फलाना ठिकाना। लेकिन जिस दिन
ये समझ में आया ना कि ये लोग मायने नहीं रखते। आज की अगर मैं बात करूँ आपसे, मैं पिछले काफ़ी सालों से ना कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के अंदर हूँ, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, लोग मुझे सुनना तो चाहते हैं। मेरे सेशन होते थे, जैसे मेरा 2 घंटे का ऑफलाइन सेशन हुआ, सेशन के बाद 3-3 घंटे बाहर खड़े होकर हम बात कर रहे हैं, सोचो, ऐसे झुंड बना करके, ठीक है, 3-3 घंटे बाहर खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, लोग प्यार तो मुझे बहुत करते हैं। फिर मेरे एक मन में डाउट था कि मुझे ऑनलाइन लोग सुनेंगे। तो ये डाउट मैं बहुत दिन तक ना लेके बैठा रहा, काफ़ी सालों तक लेके बैठा रहा। फिर एक टाइम आया कि मैंने बोला नहीं, सुनेंगे लोग, सुनेंगे। इस चीज़ को मैंने ऐसे कन्वर्ट किया, लोग सुनेंगे और बहुत अच्छे से सुनेंगे। पता जब मेरी कोई रील वायरल होती, पहले पता था रील कैसे वायरल होती है 2020-21 में, आप रील डालो, विद इन 5 या 10 मिनट के अंदर उसके ऊपर 50,000 1 लाख व्यूज़ आ जाते थे, एकदम से व्यूज़ भागते थे, एकदम से, धीरे धीरे नहीं आते थे, एकदम से व्यूज़ आते थे। तो मैं ना ये देखता था अननोन लोग कितने हैं, और जब कोई अननोन दिखता था ना तो मुझे बड़ी खुशी सी होती थी कि कोई अननोन इंसान मुझे सुन रहा है, ठीक है। तो मुझे बड़ी हैप्पीनेस मिलती थी उस चीज़ को देख करके, बड़ा डोपामिन हिट मिलता था। तो फिर धीरे धीरे करके ना ओवरकम होती गई वो चीज़ें, और एक टाइम ऐसा आया कि मैंने ना एक इंसान को सुना जिसके अंदर थी ना एक भाड़ में जाए फिलॉसफी, वो मैंने अपना ली, भाड़ में जाए फिलॉसफी। उन्होंने मुझे बताया कि आप ये देखो कि जिस तरीके से आपकी लाइफ चल रही है, अगर अभी ऐसे चलती रही, आने वाले 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देख पा रहे हो, चलो थोड़ा सा और देखो, 10 साल बाद कहाँ देख पा रहे हो। तो अगर इस चीज़ को देखकर आपको डर नहीं लग रहा है तो आपको सोचने की ज़रूरत है। 10 साल बाद क्या आप ये बोल सकते हो कि मैंने ये काम इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे ये डर था कि 4 लोग क्या कहेंगे? समझ रहे हो, गेटिंग माई पॉइंट? तो मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया कि भाई अब कोई कुछ भी हो जाए, मुझे जो करना है, देखो कोई गलत चीज़ नहीं कर रहा हूँ, अच्छी चीज़ कर रहा हूँ, मुझे जो करना है। और उनको मुझे ये चीज़ समझ आ गई, मैं अपने लाइफ, और जो लोग कहते हैं कि मैंने दुनिया देखी है, हमने दुनिया देखी है, हमें बहुत तजुर्बा है, उन्हें उतना ही पता होता है जितना उन्हें पता होता है। वो अपने मन के बादशाह होते हैं। वो लोग जो कहते हैं हमने दुनिया देखी, उनका पासपोर्ट तक नहीं बना होता है, उन्होंने कश्मीर तक नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने दार्जिलिंग तक नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने दुनिया देखी है। तो ये एक ईगो होता है कि हमें सब पता है, और जिसको सब पता होता है उसको कुछ नहीं पता होता है। जितने भी अच्छे लोगों से आप मिलोगे ना, वो एक गुड लर्नर होते हैं, उनके मुँह से आप ये नहीं सुनोगे कि हमें सब पता है। उनका एक एटीट्यूड होता है सीखने का, वो छोटे इंसान से भी सीखते हैं, बड़े इंसान से भी सीखते हैं, सबसे सीखते हैं। एक बार, खैर चलो बता ही देता हूँ, ज़्यादा मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे एक बार मामा जी, उनसे सब डरते हैं, पूरा गांव डरता है उनसे, ठीक है। मैं एक निडर इंसान हूँ, तो उन्होंने ना उनसे, यहाँ तक कि दूसरे मेरी मौसी के बच्चे सब डरते हैं, मेरी मम्मी भी डरती हैं, सब डरते हैं, लेकिन मैं और मेरा भाई नहीं डरते हैं। मेरा भाई मेरे को देख के नहीं डरता है ना। तो हुआ क्या, उन्होंने मुझे एक बार डांट दिया, चिल्ला के डांट दिया। अब वो इंसान जिससे पूरा गांव डरता है, सोचो, उनका काफ़ी बड़ा घर है, सब कुछ बढ़िया। अब मैंने क्या किया, मेरी आदत है, मैं रिएक्ट नहीं करता। मैंने क्या किया, मैंने चुपचाप उनकी ना गाड़ी की चाबी उठाई और जाके खेत में फेंक दी, और खेत के अंदर इतना बढ़िया ईख निकल रही थी, गन्ने। उनकी नानी, मतलब उनकी भी नानी याद आ गई होगी उनको, ठीक है, और मैं गायब हो गया, ठीक है। 1-2 बार मैंने और हरकतें कर दी, तो उन्होंने समझ में आ गया कि बहुत इससे पंगे नहीं लेने, तो वो मेरे से सुधर गए। तो मुझे वहाँ से एक लेसन मिला कि जब आपको कोई डराने की कोशिश करे, तो वो देखो क्या वो डर रियल है या फिर वो कोशिश की जा रही है। तो मैंने ये चीज़ सीखी, और ये मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें ना अपने जीवन में, बहुत सारी चीज़ें, हरकतें कर करके सीखी। तो हुआ क्या, एक दिन 2019 की बात है ये, उस टाइम मैं अपना सेकंड बिजनेस रन कर रहा था। एक बिज़नेस के अंदर मैंने बढ़िया अपना कर लिया था सब कुछ। आप सोचो 17 साल की एज में मैं 2 लोगों को जॉब, मतलब 16 साल की एज में मेरे पास 2 लोग जॉब किया करते थे, मेरे से डबल एज के। तो मुझे समझ में आ गया था घर के अंदर क्या क्या दिक्कतें होती हैं। आज राशन आना है, आज बहन के यहाँ कुछ सामान जाना है, आज ये होना है। मुझे सब कुछ समझ में आ गया था, पैसा क्यों इंपॉर्टेंट है एट वेरी यंग एज। पैसे की वैल्यू समझ में आ गई, रिलेशन समझ में आ गई कि कोई अपना नहीं है पैसे के सिवा, पैसा अपना है तो सब अपने हैं। ये बहुत सारे लेसन मुझे समझ में आ गए थे, जिसको हम लोग जान के बाद में जाकर के चीज़ें समझते हैं। मुझे ये समझ में आ गया था कि आप कुछ भी करोगे तो आपके नियर एंड डियर वंस आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। वो सपोर्ट दिखाएंगे लेकिन करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आप भी उन्हीं का पार्ट हो, आप भी नहीं करते हो किसी को सपोर्ट, ठीक है। तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। तो
हुआ क्या, मैं ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट की थी, अपनी ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया मैंने। तो मेरे मामा जी देसी टाइप इंसान है, उनके बहुत ज़मीन जायदाद सब कुछ है। तो ऐसे ही रिश्तेदार बैठे हैं, रक्षाबंधन का टाइम है, बहुत सारे रिश्तेदार बैठे हैं बैठक के अंदर। उन्होंने और मैं देखो कम्युनिकेशन का बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान था पहले, बहुत ज़्यादा, मेरे को मतलब नहीं कौन क्या। अब तो मैं फिर भी चलो टेक केयर कर लेता हूँ इंसान की, कि बेइज्जती ख़राब ना हो किसी की, ठीक है। तो उन्होंने वो ऐसे पूछा कि हाँ भाई सागर क्या चल रहा है आजकल। मैंने कहा मेरा तो वही ऑनलाइन बिजनेस। तो मेरे मामा छूटते बोलते हैं, अरे ये बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं, क्या ऑनलाइन, क्या ये जो अपने हाथ से शरीर से पसीना बहा के करो मेहनत, वो मेहनत होती है, पैसे तो वैसे। मैंने कहा मेहनत गधा करता है, मेहनत गधा करता है। जो स्मार्ट लोग होते हैं ना वो बैठ करके यहाँ से पैसे बनाते हैं। अब मैंने मेरा टॉपिक चालू है ना। मैंने कहा जो स्मार्ट लोग होते हैं अब द नेक काम करते हैं, जो गधे होते हैं वो बिलो द नेक काम करते हैं, शरीर को इस्तेमाल में लेकर के आते हैं। मैंने बढ़िया ज्ञान दिया, और जहाँ बैठे थे 3-4 लोगों ने मेरी बात से बढ़िया एग्री किया, उनके जानकार, ठीक है। अब देखो उनका मुंह कैसा हो गया, क्योंकि मेरे पास में अपना पक्ष रखने के लिए था, और मेरे को वो इलॉजिकल नहीं था। तो आज की डेट में आपको सच बताऊं, भरोसा करना, वो इंसान बिल्कुल बदल चुके हैं। सिर्फ उन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से जो उनको टॉनिक मिले ना टाइम टाइम पे, उनको कभी, मैं बताता हूँ दिक्कत क्या होती है। हर शेर को सवा शेर कभी ना कभी मिलता है। दिक्कत ये थी उनको कभी किसी ने समझाया नहीं, उनको कभी जवाब देने वाला ही नहीं मिला। घर में बड़े तो घर में उनके पिताजी उनकी सुनते थे, तो उनको ऐसा लगा जीवन में हमेशा कि कोई ना कोई सब मेरे से, उनको जो लगता है वो बहुत सारे लोगों को लगता है जो मुझे लगता है वो सही लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं जो आपको सही लगता है वो सही हो। तो उनका आज की डेट में बिल्कुल शांत, उनके घर में कोई बच्चा आ जाए ना उसको ऐसे कान मोड़ेंगे, उसके हाथ में रुलाते रहते थे। आज की डेट में उनको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, वो काम हो चुके हैं, चीज़ें समझते हैं। वो किसकी वजह से, टॉनिक की वजह से। उनको टाइम पे टॉनिक मिला है 2-3 बार मेरे से, ठीक है। ऐसे 1-2 इंसिडेंट्स और हुए हैं जिसके अंदर मैंने बच्चों की बात करी है कि मैंने कहा मैंने पेरेंटिंग के ऊपर बात करी। मैंने कहा वो ज़माना चला गया जब हम बच्चों को दबा के रखते थे, है ना। एक बच्चा आज की डेट में स्प्रिंग की तरह है, और सन 2000 के बाद तो बच्चे पैदा होने बंद हो गए, सीधा बाप पैदा होते हैं। तो अगर आप उनको एग्रेसिव तरीके से ट्रीट करोगे तो वो आपको और ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से ट्रीट करेंगे। तो ये ज़माना बदल गया, आपको बदलना पड़ेगा। बच्चे स्प्रिंग की तरह हैं, जितना दबा के रखोगे जिस दिन उसको मौका मिलेगा वो छूटेगा और भाग जाएगा। तो फिर उनको चीज़ें समझ में आने लगी। तो इसलिए लोगों के बारे में सोचना बंद करो, अपना पर्सपेक्टिव को जानो और अपने पक्ष को रखना सीखो। सर मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं तो जानता हूँ ये होता है नहीं होता है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड में वो बार बार देखो बहुत दिन से। टाइम लगेगा, मैं मानता हूँ टाइम लगेगा। मुझे बहुत समय लगा है मनी वाले ब्लॉकेज को ख़त्म करने में। मेरे मनी को लेके बहुत ब्लॉकेज थे भाई। 50,000 रुपये कमाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी सच में, क्योंकि मेरे आसपास कभी किसी ने नहीं कमाए थे, ठीक है। और जो कमाए थे मैंने उनको देखा था कि उनके दादा परदादा का बिजनेस है। लेकिन जब मैंने अलग अलग जगह जाना शुरू किया, मैंने देखा एंटरप्रेन्योर्स को, मैंने देखा कम एज के अंदर लोग पैसे, तो मेरा वो बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ। तो अपना एनवायरनमेंट को चेंज करो, वहाँ जाओ, जैसा आप बनना चाहते हो उन लोगों के बीच में रहना शुरू करो, उन लोगों के बीच में जाओ। अलग अलग इवेंट्स होते हैं सैटरडे संडे, meetup.com पे जाकर के देखो, वहाँ पे जाना शुरू करो, कॉन्फिडेंस गेन होगा। लोगों से बात करो, नए कॉन्टैक्ट्स बनाओ, नए लोगों से मिलोगे तो नई एनर्जी आएगी, समझे। अच्छा अपने आप में गुमनाम मत रहो, ठीक है। जितने ज़्यादा नए लोगों से मिलोगे, तो जितना ज़्यादा नए कनेक्शन बनाओगे उतना ज़्यादा सीखोगे नया कुछ, ठीक है जी। सर, और नेगेटिव लोगों से कैसे दूर रहे, कैसे ब्लॉक जैसे करना आता दोस्त। है आपको, हाँ सर। बस नेगेटिव लोगों से दूर रहना अपनी चॉइस होती है। मैंने काफ़ी बार बताया है। 9 दिसंबर 2024 को मैं एक हाउस पार्टी में था, ठीक है। मैंने बताया इस बारे में कई बारी। हाँ सर, हाँ सर, वो आप सब मंदिर से आए थे मंदिर, उसके वही बाद। वही 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 हाँ सब लोग दारू पी करके सेट में मंदिर से आए रात हाँ को 1 सर। बजे। मैंने लोगों की बातें सुनी अपने कानों में, मुझे समझ में आया कि ये लोग मुझे डिजर्व नहीं करते। वो दिन और आज का दिन है, वो पूरी महफिल मेरे को याद, मुझे ढूंढते हैं। सिर्फ मैं इसलिए जाया करता था हाउस पार्टीज में क्योंकि मैं म्यूज़िक को लेकर के पैशनेट हूँ। वहाँ पे जैमिंग होती थी रात को, सब होता था, है ना। और ऐसी एक और चीज़ समझो, कहते हैं कि अगर 4 लोग स्मोक करने वाले तो 5वें आप बन जाते हो, उनके साथ रहते हो। तो आपके ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। सोचो मेरा कंट्रोल किस लेवल का है कि मैं उन सभी भीड़ के बीच में सिर्फ 2 या 3 लोग जो कि सिर्फ कोल्ड ड्रिंक वाले थे, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैनिफेस्टेशन की बात करो, बहुत मैटर करता है ये चीज़ें। स्मोकिंग, अल्कोहल आपके सेंसेस को छेड़छाड़ करते हैं बस ये,
है ना। तो अपने सेंसेस को ही कंट्रोल में लेकर के आना होता है मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे पहले। दैट्स इट। ठीक है जी। सर और एक मैजिक अरे पता है भाई बता दो जल्दी से, मैजिक बता दो। सर अभी घर में मंदिर से आया, उसके हम्म। बाद ही भगवान से प्रे करने के बाद ही आपका मैसेज व्हाट्सएप में देखने मिला। ये उसके बाद ही आपको ये तीसरा मैसेज है जो मुझे ये वाला मिला है, अभी किसी और ने भी बोला था ऐसा। चलो भाई हाँ, थैंक उसके यू। बाद ही आपको साथ बात करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। तो भाई देखो, लोगों की बातें भी सुननी पड़ेंगी, लोगों के चांटे भी खाने पड़ेंगे, और उस एक्सपीरियंस को, उस पेन को ना लर्निंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बस इतना जानो। नेगेटिव लोगों को ब्लॉक नहीं कर सकते, इग्नोर तो कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, मैंने बताया भी था, मैं बता देता हूँ यार, मैं छुपाता नहीं कुछ चीज़ें। मेरा एक भाई आकाश नाम है उसका, उसकी शादी हुई है अभी, कब, फरवरी में, जनवरी में, मार्च में, अभी हुई है यार, 2-3 महीने पहले। मुझे डेट याद नहीं है, मैं डेट याद रखा हूँ जो मुझे मतलब होता है। मैं जिस दिन मेरे साथ कोई इंसिडेंस होता है ना, और मुझे पता है ये फ्यूचर में मेरे काम आएगा, तो उन डेट्स को याद रखता हूँ। ठीक है, उस चीज़ से मेरा कोई लेने देने तो उसमें मुझे, लेकिन हाँ उसकी शादी अभी हुई है। वो इंसान इतना जीनियस है। सोचो, अगर किसी की पीठ पीछे तारीफ कर रहा हूँ तो उसने कुछ ना तो किया है अपने जीवन में। वो इंसान इतना जीनियस है, माइंडेड है। उसके घर में उस 3 भाई हैं, वो दोनों भाई मस्त अपना एक बिजनेस करते हैं, लेकिन वो साथ में उनके अंदर काफ़ी सारी बैड हैबिट्स भी हैं, अलग अलग टाइप की जो होती हैं। लेकिन वो इंसान ऐसा है, वो सबसे छोटा होकर के उन दोनों भाई उससे डरते हैं। ठीक है, मैं उसको जीनियस मानता हूँ शुरू से, और वो है, लेकिन उसने ना कभी अपने आप को, अपने पोटेंशियल को नहीं जाना। ठीक है, मैंने उसको एक बार मौका दिया था 2019 के अंदर अपने एक बिज़नेस को ज्वाइन करने का, लेकिन उसको लगा था कि यार शायद ये कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, ये बिज़नेस कोई बड़ा नहीं हो पाएगा, तो उसने जज कर लिया। तो फिर मैं, देखो आप ना कभी किसी इंसान को किसी चीज़ को मौके लिमिटेड दे सकते हो, 1 मौके 2 मौके, है ना। तो मैंने भी मौके दिए, लेकिन बार बार मौके डिज़र्व नहीं करता। जो इंसान अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना नहीं जानता ना, वो उसको मैं अपने आसपास भी रखना भी पसंद नहीं करता। तो उसने क्या किया, उसने जॉब करनी स्टार्ट करी, टेम्परेरी जॉब, कैनवा के ऊपर डिज़ाइनिंग करता है वो, उसके अंदर भी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। उसको मैंने काफ़ी बार समझाया, वो 20-25 हज़ार रुपये की उसकी जॉब, घर से दूर रहते हैं वो तीनों भाई। अब 2 भाई तो पहले से रहते हैं, तीसरा वो भी रहता है पहले से, अभी कुछ टाइम पहले से, 2-3 साल से। मैंने उसको बताया कि अपनी इंग्लिश के ऊपर काम कर, अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम कर। मैंने उसको कोर्स दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, ये चीज़ सीख। मैंने एक दिन हम लोग, मैं, नितिन, अनमोल, हम लोग कैंची धाम गए थे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। जब सेकंड टाइम गया था उस टाइम कैंची धाम, गाड़ी के अंदर में बैठ करके, नितिन मेरा दोस्त है, उसका काम है जॉब लगाता है, वो HR है वो। मैंने उसी के सामने बोला, मैंने कहा एक मेरा दोस्त है, उसकी जॉब लगवानी है, क्या सैलरी मिल जाएगी? कहता ग्रेजुएट है। मैंने कहा हाँ। कहता मैं लगवा दूंगा डायरेक्ट 45-50 हज़ार में। कहता लेकिन उसकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अब वहीं पे आकाश बैठा हुआ है मेरे साथ में, मैं जानबूझ के इसको सुनवा रहा हूँ। मैं गाड़ी, जब हम लोग पहुँचे, मैंने उसको सुनवाया, मैंने कहा तेरी जॉब मैं लगवा दूंगा नितिन के थ्रू, तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर। सीखने के ऊपर काम नहीं किया उसने कभी। अभी उसकी शादी हुई है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन वही 20-22 हज़ार रुपये की उसकी सैलरी है। तो आप मुझे बताओ कि वो डिज़र्व करता है लाइफ के अंदर कुछ? जब उसको इतने सारे मौके मिले, भगवान क्या, लोग पता क्या कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि भगवान ने मौके नहीं दिए। भगवान खुद थोड़े ना उतर करके आते हैं। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है। मैंने उसको जो जो मौके दिए, उसने वो मौके कभी एक्सेप्ट नहीं। और सिर्फ ये तो मैं था, और भी ना जाने कितने मौके मिले होंगे ना उसको। तो इसी तरीके से हमारी लाइफ के अंदर कुछ नहीं, कहीं ना कहीं से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपको क्या लगता है ये जो मैजिक सेशन है, ये मौके से कम है? अरे हम लोग जो सुबह एक एनर्जी को क्रिएट करते हैं, हम लोग जो एक एनवायरनमेंट बनाते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप इस चीज़ को समझो, बेशक आप कहने के लिए आप अपने घर में बैठे हो, लेकिन आप हो तो यूनिवर्स का पार्ट। वो एनर्जी है तो सराउंडिंग में। आपको जो चाहिए वो आप किसी और के पास मौजूद है उसी टाइम पे, तो आप उसको इजीली अट्रैक्ट कर पाते हो। आपको करियर चाहिए अच्छा, उस सेशन के अंदर किसी ना किसी का करियर अच्छा मौजूद है। आपको रिलेशनशिप चाहिए, उसके अंदर मौजूद है। आपको जो चाहिए वो मौजूद है वहाँ पे। लेकिन दिक्कत पता है सिर्फ क्या है, लोग डिसिप्लिन नहीं होना चाहते। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी कमिटमेंट है यार। रोज़ सुबह कल रात को मैं 2 बजे सोया, सुबह 4:30 बजे मेरी आँख खुल गई, क्योंकि एक है सबकॉन्शियस के अंदर कि भाई सेशन करना है। फिर सुबह 5:30 बजे आँख खुल गई।
है ना। और देखो मैं सुबह 5:30 बजे उठ करके 6 बजे सिस्टम में अपना बैठ के अभी तक बैठा हुआ हूँ। तो काम से आपको ना ऐसा नहीं होना चाहिए, काम नहीं लगना चाहिए, काम आपको प्यार लगना चाहिए। मेरा यही तो करता, मैं दिन भर बैठ करके बातें तो करता रहता हूँ और मुझे मज़ा आता है इस चीज़ों में। मैं आपको बताऊँ, मैं 2015 में मैंने मेरे मुंह से निकला था कि मैं बातों की खाऊंगा, मैं बातों की खाता हूँ। मेरी मोबाइल की शॉप हुआ करती थी इस टाइम पे, पता है आपको। पूरा जीवन बीत गया। मैं परसों अपनी मम्मी को बोल रहा था, मैंने कहा तुम्हारा मन हुआ करता था ना, मतलब उनका था ना जाने कौन सा दिन आएगा, ये सुबह उठेगा रेडी होकर के अपने ऑफिस जाएगा। मतलब उनका ये था कि अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड हो जाए, ठीक है। कि मैं ना बहुत सोता था। मेरा 12:30 बजे से स्कूल हुआ करता था। मैं दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। मैं कभी 9 बजे उठता हूँ, कभी 10 बजे उठता था, मतलब उठता था, ठीक है। तो मेरी मम्मी का सिर ये था कि सुबह जल्दी उठ जाए कभी, ठीक है। वो ना जाने कितने बार तो पिटाई कुटाई भाषण सुने हैं, नेस्ती, पता नहीं क्या क्या वर्ड्स होते हैं ना वो जो मम्मियाँ बोलती हैं, है ना। क्या कहते हैं, एक बहुत 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 एक फेमस वर्ड है, कुंभकर्ण तो चलो बहुत वो ईजी हो गया, बताऊंगा अभी याद आएगा तो, ठीक है। मतलब क्या फैलाते हैं यार, वो कहते हैं कि घर के अंदर ये फैला रहता हूँ, कुछ कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। दरिद्रता दरिद्र हो रखे हो, सोते रहते हो, इतना ये है वो है, पता नहीं कुछ ज़िंदगी का कुछ नहीं है, क्या करोगे कैसे करोगे पता नहीं। मैंने कहा देखो कर लेंगे कुछ। मैंने सोनू शर्मा सर को सुना था, उनके एस्ट्रोलॉजर ने। यार एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जो आप जिससे भी चीज़ें सीखो ना उसको क्रेडिट ज़रूर दिया करो। मैं क्रेडिट देता हूँ हमेशा, ठीक है। मैंने सोनू शर्मा से सुना था, सोनू शर्मा सर से, कि एक बार ना वो उसके अंदर थे, एक एस्ट्रोलॉजर से उनके फादर ने उनको बुलाया, उनको दिखाया जन्म पत्रिका वगैरह। तो एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि या तो ये लड़का बर्बाद हो जाएगा या कुछ कमाल करेगा। तो उन्होंने पलट करके जवाब दिया था कि बर्बाद होगे तुम, हम तो कमाल ही करेंगे। तो मेरा वो वाला एटीट्यूड है। मैं अपनी मम्मी को बोला करता था कि मैं लाइफ में कमाल ही करूँगा मैं। और मैंने कहा मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान मेरे पूरे खानदान में कोई नहीं होगा। वो काम करूँगा सारे जो किसी ने नहीं किए। और मैं इस चीज़ों को बोला करता था पहले से, और मैं भी करूँगा बहुत सारी चीज़ें। तो जब मैं आपको बताऊं, जब आप ये एटीट्यूड होल्ड करते हो ना, बार बार रिपीट करते रहते हो चीज़ों को, तो वो चीज़ आपकी तरफ आती है, किसी ना किसी तरीके से आती है। मैं सबसे बड़ा हूँ घर में, तनुश्री सबसे बड़ा हूँ, और मैं वो लड़का हूँ घर का जिसके ऊपर उम्मीदें थी घर की कि भाई ये बहुत कुछ IAS वाईएस बनेगा, ये डॉक्टर वॉक्टर कुछ बनेगा, तगड़ा करेगा, है ना। और उनके सब के सपनों में मैंने वाइट वॉश फेर दिया ऐसे करके, ठीक है। लेकिन हाँ भाई, ये तो पता था हम कुछ ना कुछ करेंगे। इस फ्लूट का नाम क्या है? इसका नाम है मध्यमवती राग, मध्यमवती राग, ठीक है। यार देखो, पेरेंट्स अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है। मैंने बताया ना कई बार, मैं ऐसी फैमिली में हूँ, ऐसी फैमिली से रहा हूँ जहाँ पे लड़कियों से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते थे। मेरे ऊपर मेरी खूब कुटाई होती थी, है ना। मेरे चाचा हुआ करते थे जो मेरे फादर से भी ज़्यादा IAS आते हैं मेरे पास आज तनुश्री, IAS IPS जजेस मेरे पास आते हैं कंसल्टेशन के लिए, बस हम रिवील नहीं करते उनको, है ना। अभी बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स आते हैं, है ना। ऐसा नहीं आते, वो आते हैं सभी लोग कंसल्टेशन लेने के लिए। अभी मैंने अभी परसों फिलीपींस के एक बंदे के साथ में सेशन किया था परसों, वो भी एक अच्छी खासी उस पर है। उससे पहले मेरे एक डॉक्टर थी, सीनियर डॉक्टर, कहाँ से थी वो, लंदन से, उसके साथ में सेशन किया था। मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं यार आज, है ना। आज बॉलीवुड से भी लोग आते हैं, आज राखी सावंत जैसे लोग हमें फॉलो करते हैं। यार देखो, सुबह उठने के लिए ना रात को जल्दी सोना पड़ता है, ये बात मुझे बाद में समझ में आई है। सुबह उठने के लिए रात को जल्दी सोना पड़ता है, और आपके पास ना एक पर्पस होना चाहिए सुबह क्यों उठना है। जब आपकी सुबह 6 बजे ट्रेन होती है ना, 5 बजे 4 बजे भी उठ जाते हो, है ना। तो सोचो ना, मैं एक ऐसी मैंने बताया किस टाइप की फैमिली रही है मेरी, स्ट्रिक्ट बिल्कुल। और मैंने बिना सोचे समझे, बस मेरे मन में ख्याल आया, मैंने अपना स्कूल छोड़ दिया। कितनी बड़ी बात है ये। अपने स्कूल की TC ले आया मैं घर पे, और मेरे पापा आज भी कहते हैं कि तू किसी को अपना बाप बना के लेके गया था साइन करवाने के लिए। अब उनको कौन बताया कि मेरी बातचीत अच्छी थी स्कूल में, है ना। तो मेरे साइन से काम हो गया था। लेकिन हाँ, जो भी डिसीजन लिया ना लाइफ में, उसको सही प्रूव किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपने ऊपर डाउट किया या फिर
सिर्फ टेम्परेरी चीज़ें करी, बाद में किसी को बोलने का मौका नहीं दिया कि हाँ जो किया सही किया। पहला बिजनेस स्टार्ट किया, उसके अंदर बढ़िया किया, दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया 17 की एज में, और उसमें मुझे डेट गया था, मेरे ऊपर डेट लोन हो गया था 4 लाख रुपए का, वो भी ब्याज पे पैसे 10%, 40। उस टाइम पे मेरी हालत खस्ता हो गई थी, उस टाइम पे ऐसी हालत हो गई थी सुसाइडल वाली, वो बहुत टफ टाइम था। लेकिन हाँ, फिर वही ये जो माइंडसेट बिल्ड हुआ है, मेंटल जो एनर्जी है ना, ये वहीं से बिल्ड हुई है कि भाई काफ़ी महीने हो गए परेशान होते होते कि भाई 40,000 45,000 रुपये उस टाइम पे सोचो कि इंटरेस्ट जाना है, शॉप का रेंट जाना है, 2 लोग हैं उनकी सैलरी जानी है, वाईफाई, बिजली का बिल, पानी का बिल, और 1-2 खर्चे अलग से, ठीक है। तो मतलब वो टाइम बहुत बुरा था यार, मतलब बुरा तो नहीं बोलूँगा, कि अजीब था टाइम वो, है ना। तो फिर मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए यार परेशान, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मैं पूरा वाइट वाइट हो गया सब कुछ, मतलब बिल्कुल खस्ता हो गई हालत, बाल नोचने वाली हालत थी वो। तो मैंने खुद को समझाया कि यार प्रॉब्लम पे ध्यान देके कुछ नहीं हो रहा है, सॉल्यूशन पे ध्यान देना पड़ेगा, सॉल्यूशन की ओर काम करना पड़ेगा। मैंने कहा मेहनत करते हैं। मैं लगभग कुछ महीने दुकान में सोया, दिन और रात को दुकान में सोया, ठीक है। और मैंने उस टाइम पे ना मतलब चार्जर की फैक्ट्री डाली थी, उसकी वजह से नुकसान हुआ था, मोबाइल का चार्जर होता है ना। तो फिर रात को वहीं पे काम करना शुरू किया, दुकान के अंदर एक एक्स्ट्रा। पहले मैंने अपनी फैक्ट्री खोली थी लोगों से काम करवाने के लिए चार्जर का, फिर मैंने खुद चार्जर को बनाना शुरू किया रात को बैठ करके, वहाँ से पैसे एक्स्ट्रा अर्निंग करनी शुरू करी। 5-6 महीने के अंदर सारे के सारे पैसे ख़त्म किए, फिर वापस से ज़ीरो पे आ गए। फिर रियलाइज़ किया कि क्यों कर रहा हूँ लाइफ में, क्यों शुरू किया था। शुरू तो इसलिए किया था कि भाई पैसे बनाने हैं, और पैसे क्यों बनाने थे, क्योंकि म्यूज़िक करना था, म्यूज़िक कंटिन्यू। फिर देखा कि पीछे म्यूज़िक ब्लर हो गया, ना म्यूज़िक रहा ना पैसे रहे, ज़ीरो पे आ गए। फिर वापस से तीसरा बिजनेस स्टार्ट किया, ई-कॉमर्स का। नेवर गिव अप एटीट्यूड लेकर रखे, ऐसा नहीं कि कुछ ख़राब हो गया तो लेकर बैठ गए उसको, कुछ ना कुछ किया, ई-कॉमर्स बिजनेस किया। फिर कोविड आया तो कोविड के अंदर यूट्यूब पे अलग अलग तरीके, फिर यूट्यूब पे फिर वायरल हो गए, लेकिन फिर उसको कंटिन्यू नहीं किया। फिर उसके बाद में मैं, जिन लोगों को पता है, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की, वहाँ से मेरा पूरा का पूरा शिफ्ट आया पर्सनालिटी के अंदर। लोग मुझे पता नहीं क्यों मैं आई वॉज सो नेगेटिव अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। लेकिन जो माइंडसेट मुझे वहाँ से मिला है ना, वो माइंडसेट मेरे साथ ज़िंदगी भर रहने वाला है। मतलब 5, 10, 15, 20, 50 लाख रुपए खर्च करके भी वैसी ट्रेनिंग, वैसी माइंडसेट नहीं मिलता जो मैंने वहाँ से सीखा। लेकिन लोगों के साथ की दिक्कत क्या है, वहाँ के लोगों के साथ में दिक्कत भी है, बाहर के लोगों के साथ में दिक्कत भी है। वहाँ के लोग शो ऑफ बहुत करते हैं और बाहर के लोग मज़े बहुत लेते हैं, दोनों के साथ दिक्कतें हैं। और मैंने जब बिज़नेस बिल्ड किया, मैंने पहले महीने चीज़ें देखी, दूसरे महीने मतलब पहले महीने मेरा कुछ काम वाम नहीं किया, सिर्फ देखी। दूसरे महीने का मतलब मेरा पहला महीना ही कंसिडर होगा, मैंने रिकॉर्ड तोड़ काम किया था। मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बेचा, कभी किसी को ज्वाइन नहीं कराया। मैंने हमेशा लोगों की हेल्प करने के ऊपर काम किया, लोग अपने आप आते चले गए। वो मेरा एटीट्यूड शुरू से है। मैंने लोगों की हेल्प की, लोग अपने आप आते चले गए। मैंने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की, लोग अपने आप आते चले गए। पहले महीने में डायरेक्टर है, दूसरे महीने सिल्वर डायरेक्टर है, दूसरे महीने गोल्ड डायरेक्टर। मैंने ऐसे रिकॉर्ड तोड़ काम किए, मज़ा आ गया था। लेकिन वहाँ से जो मैं ये जो जूम मीटिंग का एटीट्यूड आया, वहीं से तो आया। कोविड के टाइम पे घबरा रहा था एक दिन बैठ करके कि यार कैसे होगा, जब करना स्टार्ट किया आता चला गया। आज की डेट में तो मेरे सामने मोदी जी को लिया, उनसे बातें करूँगा, बढ़िया, हाँ जी क्या हाल चाल है, आजकल बढ़िया बढ़िया रील्स डाल रहे हो। वो वाला एटीट्यूड कहाँ से आया, क्योंकि पावर ऑफ आस्किंग है ना, वहीं से सीखी। आज कोई भी आ जाए मेरे सेशन के अंदर, मेरा सवाल होता है हाँ जी कैसे हो आप, कहाँ से हो, क्या करते हो, क्या एक्सपीरियंस है। बस मेरे को वो वाला एटीट्यूड बिल्ड हो गया ना, क्योंकि मैंने सोचो हॉस्पिटल के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर मैंने डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी है, डॉक्टर्स को। तो वो जो एटीट्यूड है वो वहाँ से बिल्ड हुआ। बनारस के अंदर एक पूरी टीम थी मेरी। बनारस इसलिए मेरे करीब है दिल के, क्योंकि मैं बनारस बहुत जाया करता था। जब मुझे कुछ नहीं समझ आता मैं बनारस पहुँच जाता हूँ। बनारस के अंदर 450 फैमिली है मेरी, जिनके घर में अगर मैं रोज़ किसी के घर में भी जाता रहता खाता ना, तो भी मेरे से कभी साल में ख़त्म नहीं होते। वो मतलब बहुत प्यार लिया है मैंने लोगों का, बहुत ब्लेसिंग्स लिए हैं पहले से। बहुत फ्री में ऐसे सेशंस मैंने डेली किए हैं, 3-4 सेशंस डेली ऐसे सेशंस 3-4 डेली किए हैं फ्री में। तो उनका पे बैक मुझे आज मिलता है ना, है ना। तो समझो कि चीज़ें बहुत करनी पड़ती है। मतलब जो एक्सपीरियंस इंसान 30, 35, 40 साल की उम्र में लेता है, वो मैंने बहुत जल्दी ले लिया। बस इसलिए चीज़ें माइंड सेट डेवलप। वो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा
कि आपके मेंटोर कौन है। मैंने कहा मेरी लाइफ में कोई मेंटोर रहा ही नहीं, मेरी गलतियाँ मेंटोर रही हैं मेरी। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है। पहले मैं इतना स्पिरिचुअल कुछ नहीं था, फिर मैंने मंदिर जाना शुरू किया, फिर वो कंसिस्टेंसी बिल्ड हो गई। अब मैं हर मंगलवार को मुंह उठा के पहुंच जाता हूँ, है ना। कुछ भी हो, चाहे रात को 11 बजे हो, कल रात को मैं 11 बजे मंदिर गया, है ना, लेकिन वो मिस नहीं होना चाहिए। तो जो कर रहे हो लगातार करते रहो, वही चीज़ आपको आगे लेकर के जाएंगी जो। लेकिन हाँ, अपनी गट फीलिंग को सुनना शुरू करो, अपनी इनर वॉइस को सुनो। अपने आप इनर वॉइस के ऊपर ध्यान देते हो ना, वहीं से आपको आपका जो इमोशनल ब्रेन है वो आपका गट है, इसलिए उसका ख्याल रखा करो, अच्छा खाया करो। जब आप ये मोमोज पिज्ज़ा लपेटते हो ना, जब आप ये दबा के लगे रहते हो छोले भटूरे में, तो उसी टाइप के थॉट्स आते हैं फिर, है ना। तो इसलिए अपने गट का ध्यान रखोगे तो आपको अच्छे थॉट्स आएंगे। ज़्यादा तीखा खाओगे तो गुस्सा आएगा, और जिस चीज़ को आप रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ करते रहोगे ना, तो आपका एक पैटर्न बन जाएगा उस चीज़ का। उसी तरीके से वो चीज़ें होंगी लाइफ के अंदर। आपको नहीं पता, हर एक चीज़ मैटर करती है, हर एक चीज़, ठीक है। खैर, ये सेशन तो मुझे लग रहा है कि मेरा मोटिवेशनल सेशन हो गया ये, है ना। ये शुरू किसी और शोर से किया था, ये चला किसी और शोर पे गया, लेकिन ऐसा ही है भाई। जब मैं बोलता हूँ तो मैं बोलते ही चले जाता हूँ, मेरे डॉट्स कनेक्ट होते चले जाते हैं। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है मैं बोर तो नहीं करता। मैं अभी भी मैं मंदिर जाने लगी हूँ आपको देख करके। देखो, इन्फ्लुएंस, अच्छा इन्फ्लुएंस आना चाहिए ना। पहले मेरा ऐसा था कर्म ही सब कुछ है, लेकिन नहीं यार, कर्म तो अपनी जगह है, लेकिन जो स्पिरिचुअल पावर है उनसे भी तो कनेक्शन बनाना है ना आपको। इतने आप देखो, हम आज क्या 17 कल अनंत अंबानी बनारस में थे। अनंत नहीं, दूसरे वाले जो हैं, वो क्या नाम है, जो अंबानी मोटा भाई है, जिनकी बीवी का नाम वो है राधिका, ठीक है। वो कल वहाँ पे थे। कहाँ पे? बनारस के अंदर काल भैरव के दर्शन कर रहे थे। आकाश अंबानी नहीं, दूसरे वाले जो है, हाँ आकाश अंबानी, आकाश, एक अनंत है, एक आकाश अंबानी, ठीक है। तो आकाश अंबानी बनारस में। कल हमारे जो अंबानी साहब है वो कहाँ थे? वो बद्रीनाथ में थे, केदारनाथ में थे। वो पागल है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अलग अलग जगह जाते हैं। विराट कोहली पागल है, उसको दौरे पड़ते हैं कि वो मुंह उठा के वृंदावन पहुंच जाता है। ऐसा तो कुछ नहीं है ना, तो कुछ तो है ना उस पावर के अंदर। मैं पहले हर महीने खाटू श्याम जी जाया करता था, वो मेरी स्ट्रीक टूट गई। जैसा तुम लोग स्नैपचैट की स्ट्रीक बनाते हो, मैं स्ट्रीक बनाता हूँ मंदिर जाने की। हर मंगलवार को मंदिर जाता हूँ, ठीक है। मैं खाटू श्याम जी जाया करता था पहले हर महीने, ठीक है। कैची धाम जा रहा हूँ मैं हर साल। यार, उसकी बीवी का नाम इसलिए याद है, आजकल उसने पॉडकास्ट खेला है, उसने बहुत सारे रील्स गाई हैं, इसलिए याद है। देख लो, काम ऐसा करो बीवी का नाम भी याद हो जाए। मुझसे कल में से कम 20-25 लोगों ने पूछा। कल मैंने एक वो डाला था स्टिकर, आस्क मी वाला, कन्फेशन वाला, इंस्टा पे। तो मुझसे ना किसी ने कहा कि आपको ये करने का टाइम है, रिप्लाई करने का टाइम नहीं। अरे भैया, रिप्लाई मुझे इंस्टाग्राम ने मना कर रखा है रिप्लाई करने के लिए, मैं क्या करूँ? मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी में बता चुका हूँ, रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। तो अंजलि, आपने बहुत कुछ मिस कर दिया यार। ये तो पता नहीं कभी होता है ऐसा सेशन, तो मेरा कभी नहीं होता, ठीक है। ये जो मैंने अभी डिस्कशन किया है ना, ठीक है। लेकिन एक अच्छी बात है कि इसकी रिकॉर्डिंग में डाल दूँगा रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं? स्पिरिचुअलिटी के बारे में बता रहा था मैं। तो भैया देखो, ऐसा है कि जिसने हमें बनाया और उस क्रिएशन ने इस दुनिया को बनाया है। आप सोचो ना, उसकी बनाई हुई चीज़ों के ऊपर आप डाउट कर सकते हो? आप देखो कि क्या चीज़ें डॉट से डॉट कनेक्ट की हैं। पेड़ हैं तो ऑक्सीजन है, खाना है, न्यूट्रिशन है, सब कुछ है। लकड़ियाँ हैं तो आग है। मुझे आपसे पर्सनली बात करनी कैसे होगी? पर्सनली बात करते रहा हूँ तृप्ति, अभी मैं पर्सनली तो कर रहा हूँ। मैं लाइव पे तो मैं देख नहीं पाता किसी को। आप अपना कैमरा भी ऑफ करके बैठे, मैं आपको कैसे देखूँ बताओ? एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र करूँ? एक तो एनर्जी ट्रांसफ़र करने के 2 तरीके हैं, या तो मैं आपसे हाथ मिलाऊँ, है ना, टच करके, ठीक है, या फिर अरे मैंने एक को बताया, मैं वहाँ पे था बुक फेयर में, ऐसे में 4-5 लोग, हम लोग वहाँ पे मैं खड़े होकर ज्ञान दे रहा था, जैसा भी दे रहा हूँ, ठीक है। 5-6 लोगों को मैंने बताया कि टच करने से एनर्जी ऐसे ट्रांसफ़र होती है। भाई वो लड़की आकर के मेरे को ऐसे 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 करके गई जाते टाइम। मैंने कहा मेरी शक्तियाँ मेरे ऊपर इस्तेमाल हो रही हैं। मैंने कहा वाह, मेरी मिलनी मुझसे मैं आऊँ, ठीक है। तो टच करने से और इंटरेक्ट करने से, है ना। आप देखो ना, क्यों रात को जब आप एक रात के अंदर ना किसी की लाइफ बदल जाती है, किसी की लाइफ पलट जाती है। ज़्यादातर रिलेशनशिप रात को बिल्ड होते हैं,
और ज़्यादातर ब्रेकअप भी रात को ही होते हैं। भाई मैं पहले ना रात रात में लोगों को रिप्लाई करता था। मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक फ़ोटो है, जब मेरा इंस्टा वायरल हुआ था मुझे शौक था, शौक तो आज भी है रिप्लाई करने का लोगों के। मैं बहुत बड़े शिद्दत से करता हूँ लोगों के रिप्लाई। उस टाइम पे क्या हुआ, मैंने सितंबर में 7 तारीख से लेके दिन आ गया 11, 12, 13 तारीख, और मेरी हालत पता है क्या हो गई। मैं सो रहा हूँ 2-2, 3-3 घंटे, मैं पंचर हो गया एक तरीके से बिल्कुल, और मेरा मुंह पूरा सूज गया। ठीक है, मैं फ़ोटो दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो मेरा पूरा मुंह सूज गया। ठीक है, किस चक्कर में था, नींद पूरी। मैंने कहा इनकी मेंटल हेल्थ ठीक करते करते मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी। और भाई मैंने फिर सोया रख के, भाई 12 घंटे सोया था मैं, तब मुझे थोड़ा सुकून मिला था। बैच 3 का लिंक डाल दो यार, बैच 3 का लिंक। हाँ लो जी, बैच 3 का लिंक डाल दिया। थैंक यू परेश जी, थैंक यू। तो देखो मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों को ना बहुत सारी अलग अलग चीज़ होती है। ईगो हो गया, ठीक है, उनको सेल्फ ऑब्सेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा ये कहना ही है, लाइफ के अंदर सबको भूल करके, सब कौन क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, सबको भूल करके सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो, उसके बाद अपनी फैमिली पे ध्यान दो। सब कुछ भूल करके लाइफ बड़ी मध्यम हो जाएगी, मध्यम। तेजा भाई उसी के बारे में बात की थी मैंने भी, एसपी मैनिफेस्टेशन की वीडियो बनाऊंगा। मैंने कहा क्या प्राइस रखूं, 999 रखूं, 1111 रखूं, 2222 रखूं। तो किसी ने कहा सर 22,222 रख दो। मैंने कहा इतना तो मैं भी नहीं रखूंगा, है ना। तो और बताओ आप लोग कैसे हो। मैं बोलूंगा तो फिर 1 घंटा और चला जाएगा, इसलिए मैं रुक गया, मैंने ब्रेक लगा दिए। यार 45 लोग हैं हमारे पास। सोचो कि सुबह हम लोग 10 बजे बैठे हैं और हम लोग 45 लोग बातें कर रहे हैं, कितनी सही चीज़ है। कपिल कन्विंस मत करो, कन्विंस मत करो किसी को, हर किसी का समय आता है। मैंने आज तक किसी को कन्विंस नहीं किया, पता है आपको। मैं अगर सेल्स करूँ ना, एक्चुअल में सेल्स जिसको कहते हैं बेचना, अगर मैं सेल्स करूँ जैसे कोचेस करते हैं, 500-600 लोग हों मेरे बैच के अंदर एटलीस्ट, 200 लोगों के अलावा, मैं सिर्फ बोल देता हूँ कर लो। अगर मैं सेलिंग करूँ 500-600 लोग मिनिमम हो, है ना। चलने दो गाड़ी। अरे कुशाल भाई सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है। वो कौन सा डायलॉग है वेलकम मूवी का, सुबह से ना एक कांदा बिका है ना एक वो कैसे करके कुछ है ना, सुबह से एक ना घुट गया है अंदर ना वो। मैं सुबह ही पानी पिया था 2 गिलास। टूट गए तो कन्विंस मत करो उनको, सिर्फ सुझाव दो, आप एक रास्ता दिखाओ, ठीक है, चलने वाले वो बनेंगे। यार प्रतीक्षा, मैं एक चीज़ समझ चुका हूँ, फ्री की कदर नहीं होती लोगों को। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने फ्री सेशंस बहुत किए अपनी लाइफ में। अब टाइम पेड का है और फ्री सेशंस मैं करता हूँ वेडनेसडे को, ठीक है। आज का फ्री सेशन हो गया, आज के सेशन की लिंक डाल दूंगा कल के लिए। वैसे मैं कल तो हूँ नहीं यहाँ पे एक्चुअली, है ना। फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती यार, और फ्री की कोई वैल्यू करता ही नहीं। अब देखो ना, फ्री का भंडारा लोग लेते हैं, फिर जब पेट भर जाता है तो छोड़ के रास्ते में फेंक के भाग जाते हैं। आप रेस्टोरेंट के अंदर देखो जाके, जब आप पे करते हो ना 500 रुपये एक डिश के लिए, तो आप जो बचता है उसको भी पैक करा के लेकर आते हो, ठीक है। और सोचो यार, सोचो आधे से ज़्यादा लोग सुबह वाले सेशन की पेमेंट करके नहीं सेशन अटेंड करते हैं। सोचो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मैंने एक सेशन किया था 100 डेज़ का, लास्ट 100 डेज ऑफ 2025, इस साल भी करेंगे शायद हो पाया तो। उसके अंदर मेरा था कि लोगों की लाइफ बदले 100 दिन के अंदर। लोगों ने पेमेंट करने के बाद सेशन अटेंड नहीं किया था। 80 लोगों ने ज्वाइन किया था, 10 या 12 लोग आते थे प्रोग्राम के अंदर, 10 या 12 लोग। सिर्फ पता है क्यों? क्योंकि उनको पता था रिकॉर्डिंग मिल जाए। आज बोल दो ना रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी सुबह वाले सेशन की, तो वो लोग का काउंट बढ़ जाएगा, वो लोगों का काउंट बढ़ जाएगा। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप मेरे कहने से इस 5 से 6 महीने को फॉलो कर लो, सिर्फ साइकिल को, मैजिक की, कुछ मत करो और कुछ मत करो। आपकी पूरी लाइफ ना चेंज हो जाए ना, तो मेरा नाम सागर नहीं।
पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, पूरी लाइफ। क्योंकि आप और सिर्फ उसको आपको अटेंड नहीं करना, उसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ के अंदर। इतना आधा भी कर लोगे तो भी हो जाएगा। हाँ, हर चीज़ का एक प्राइस होता है, हर चीज़ का। जब एक लड़का, देखो मैं आपको बताऊं, आज एक और चीज़ बताऊं आपको, लाइफ के अंदर ग्रो करना है तो सेल्स आना बहुत ज़रूरी है। सेल्स आपको बिल्ड करता है। जितने लोग सेल्स से हैं ना उनको समझ में आएगा, सेल्स आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। तो मैंने सेल्स से ही सीखा है सब कुछ ज़्यादातर, है ना। सेल्स से ही बोलना आया, सेल्स से ही कम्युनिकेशन आया, सेल्स से ही कॉन्फिडेंस आया, सेल्स से ही माइंडसेट बिल्ड हुआ, सब कुछ सेल्स से आया। तो सेल्स क्यों आना ज़रूरी पता है? आपके पास ना हर सवाल के जवाब होते हैं, हर जवाब के भी सवाल होते हैं। आपके क्वेश्चन करना आ जाता है, आपको डिस्कशन करना आ जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेट करना आना। ठीक है, तो आप सोचो एक लड़का जब लड़की की अपनी प्रेमिका से मिलने जा, अपनी प्रेमिका के बाप से मिलने जा रहा है, मतलब यार थोड़ा अंग्रेजी में जाते हैं, एक लवर अपनी गर्लफ्रेंड के पिताजी मतलब फादर से मिलने जा रहा है, ठीक है, अपने होने वाले फादर इन लॉ से मिलने। तो वो उनको क्या करेगा? उनको सैली तो करेगा ना कि मैं आपके लिए, बेटी के लिए कैपेबल हूँ, मैं इसका ख्याल रखूंगा, ये करूँगा। वो कन्विंस ही तो करता है ना, कन्विंस ही तो करता है ना। आप सोचो क्यों ज़रूरी है? जब आप सब्जी वाले के पास जाते हो, वहाँ भी तो कन्विंस ही कर रहे हो, तो भैया 50 नहीं 40 लगा लो। तो सेल्स आनी बहुत ज़रूरी है ना। तो फिर बोलता है नहीं मैडम ये 60 का माल है, 70 का माल है, वो सामने वाली गली में 80 का बेच कर आया हूँ, 50 का आपको दे रहा हूँ, आपसे तो मेरे घरेलू संबंध है, मतलब रेगुलर कस्टमर हो आप मेरे। वो बोले भैया मैं तो आपसे पहली बार ले रही हूँ आज। अरे नहीं मैडम पहले ले चुके, आपको नहीं पता। जिसको बेचना आता है फिर वो बेच देता है। तो मैंने ना अभी अपने 6 महीने का प्रोग्राम डाला था, ठीक है, कि जिसके अंदर मैंने बताया है क्या कि मेरे आपको मैं बता देता हूँ सभी को। मैं एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ जुलाई से। मैं अपना एक ऑफिस बना रहा हूँ दिल्ली के अंदर, जहाँ पे आप वहीं आकर के रहोगे, वहीं खाओगे, वहीं रहोगे सब कुछ, और आप सीखोगे अबाउट डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, अबाउट सेल्स, अबाउट फॉलोअप, अबाउट क्लोजिंग्स, अबाउट कंटेंट क्रिएशन, सब कुछ सीखोगे 6 महीने। और उस 6 महीने के अंदर मैं आपको इतना कैपेबल बना दूंगा, आप महीने का 50,000 रुपये कमा सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए ना मैंने एक ऑडियो नोट डाला था अपनी कम्युनिटी के अंदर। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। कल मेरी किसी से बात हो रही थी कि कितने लोग आ गए इस प्रोग्राम में। मैंने कहा देखो मुझे 4-5 लोग ही चाहिए, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ 6 या 7 लोग ले लूँगा मैं। और अभी मेरे पास 3 लोग आ चुके हैं, 3 लोगों की पेमेंट आ चुकी है। उसकी प्राइस रखा है मैंने 3 लाख रुपये। तो किसी ने मुझसे कहा कि सर ये 3 लाख रुपये किस चीज़ के हैं? मैंने कहा 3 लाख रुपये आपके ऊपर एक सेल्फ इन्वेस्टमेंट है, ये आपके ऊपर ही खर्च होंगे सारा का सारा। ठीक है, तो उसने बोला कि सर, उसने मुझसे क्वेश्चन किए अच्छे। तो उन्होंने बोला कि सर आपने इसको इंस्टाग्राम तो या फिर आपने इसको कहीं प्रमोट तो ऐसा कुछ किया नहीं है। मैंने कहा देखो आप जैसे आए हो ना ऑडियो सुन करके, मैंने कहा अगर मैं चाहूँ तो मैं 20 लोगों को भी रेडी कर दूंगा, मुझे सिर्फ उनको फॉलोअप करना है, उनको बताना है क्या फ़ायदा है। मैंने कहा लेकिन अगर कोई इतनी सी बात सुन करके मेरे पास आ जाएगा ना, तो उसको अगर उसका अपनी बुद्धि का विकास हो चुका है, उसके पास अपना दिमाग है। सोचो आज 3-4 लाख रुपए की डिप्लोमा करने के बाद में 15-20 हज़ार की जॉब नहीं लगती ठीक से। और मैंने मेरे मिनिमम गारंटी क्या दी है कि आप 40-50 हज़ार रुपये कमा रहे होगे, क्योंकि मुझे पता है 40,000-50,000 नहीं कमा रहे होगे। मैं अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी में भरोसा रखता हूँ। वो 40-50 हज़ार नहीं होंगे, वो 1 लाख से 1.5 लाख होंगे, और भी ज़्यादा हो सकते हैं। आप अपने सामने बिजनेस को स्केल कर रहे होगे, आप मेरा बिजनेस स्केल होते हुए देख रहे होगे। मैंने अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया 1-2 और, ठीक है, आप मेरे क्लाइंट्स के बिजनेस को स्केल करते हुए देख रहे होगे। तो मैंने उनको बताया, तो मैंने कहा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी समझने की, आप जो ऑरा का पार्ट बन जाओगे। जो लोग होंगे सर ऑनलाइन कर सकते हैं, मैंने ऑनलाइन आप आज तक घर के अंदर रह करके कुछ कर पाए हो? कोविड के अंदर जब आपने पढ़ाई करी थी, पढ़ाई आज तक कुछ है दिमाग के अंदर? क्लास में क्यों जाते थे आप? मैंने कहा फिजिकल प्रेजेंस मैटर्स अ लॉट, है ना। तो मैं बेसिकली आज की डेट में मैं सेलिंग नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ सर्विंग पे भरोसा रखता हूँ, मैं सर्व करने में लगा हुआ हूँ। ठीक है, तो मैं वही करता हूँ। अभी जब हम सेल्स करेंगे तो ऐसा करेंगे कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा, है ना। जो काम करेंगे धड़ल्ले से करेंगे। मैं सब कुछ ही सिखाता हूँ, मैं सब कुछ, मेरा बिजनेस ही यही है ना, कंटेंट क्रिएशन। वो तो मेरा ये मेरा वो है, क्या कहते हैं उसको, ये मेरा पैशन है ना। इंस्टाग्राम से मैंने आज तक एक भी कोलैबोरेशन नहीं लिया है, एक भी स्पॉन्सरशिप नहीं ली है, एक भी ब्रांड डील नहीं लिया, एक भी कुछ नहीं लिया है मैंने, एक भी। एक रील बनाने के वो 1-1 लाख रुपए देती हैं ब्रांड्स, और आते हुए पैसे को मना करना बहुत बड़ा जिगरा चाहिए इस चीज़ के लिए।
तो मेरा मेरा भी इंटेंट है नहीं बेचने का, है ना। कोई आता है कुछ बेचने के लिए, कोई रुद्राक्ष बेचना आ जाता है, कोई कुछ शैम्पू बेचना आ जाता है, कोई कुछ बेचना आ जाता है ना। मेरा इंटेंट क्या है, अरे भैया अपने लोग हैं, इनको पहले नॉलेज दो, पहले पैसे वैसे कमा लेंगे, पहले अपने लाइफ में ग्रो कर लें, तब बेचेंगे कुछ। नहीं पॉलिटिक्स में जाऊंगा मैं प्रतीक्षा, मैं एमएलए हूँ मैं आने वाले टाइम का, अच्छे तरीके से सर्व करेंगे ना। एमएलए का कीड़ा कहाँ से उठा बताता हूँ। अभी मैं वहाँ गया था प्रयागराज, बनारस गया था मैं, प्रयागराज भी गया था मैं, नहा स्नान करके आया था, ठीक है। मैं प्रतीक्षा में न्यूज़ नहीं देखता हूँ, मुझे नहीं पता मैं न्यूज़ में क्या चल रहा है, ठीक है। तो यार लेकिन आपने कैमरा ऑफ कर रखा है प्रतीक्षा, मैं आपसे कैसे बात करूँ, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो अरे यार, तो फिर पता है मैं प्रयागराज गया, मेरे दिमाग में था कि मुझे एक पद तो लेना है बड़ा अपने जीवन में, ठीक है। कि क्या कह रहे हैं, यूटीबी के कुछ लोग शिंदे के साथ में गए, अरे मुझे क्या उससे, ये तो लोग तो बिकाऊ हैं इधर से उधर, हम बिकाऊ नहीं हैं। हमें ख़रीदने के लिए तो इंसान ही चाहिए, इंसान ही मांग लेंगे हम पूरा का पूरा, ठीक है। हमारी तरफ ही आ जाओ, हमारे हो जाओ, ठीक है। तो अब हुआ क्या, आपको कॉन्फिडेंस बताता हूँ, कॉन्फिडेंस की क्या ताकत होती है। अब मेरे साथ ना एक लड़का था, चलो दो किस्से बताऊँगा कॉन्फिडेंस के, एक पहले बताया हुआ, एक अभी बताता हूँ। एक मेरे साथ ना एक लड़का था, अच्छा हुआ क्या, मैं इलाहाबाद पहुँचा प्रयागराज, और मैंने वहाँ पर जा कर के रेस्ट किया। मैंने शाम को ना एक मेरा मीटअप था 5 बजे, अगर किसी को याद हो प्रयागराज के अंदर, ठीक है। डेट थी 24 जनवरी आई गेस, ठीक है। तो मैंने एक ऊबर की, क्या वो की मैंने, रैपिडो की, ऊबर नहीं की, बाइक की मैंने रैपिडो। तो एक लड़का आया नई की नई स्कूटी लेके, ब्लू कलर की, स्काई ब्लू कलर की, बिल्कुल नई इलेक्ट्रिक स्कूटी लेकर के उसने मुझे पिक किया। अब मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ किसी को कॉल पे, अरे ऐसे करो, ऐसे करो, इससे आपकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, ऐसा है वैसा। तो उसने उसने ना फ़ोन काट करके मेरी बातों को सुना, मतलब मेरा फ़ोन कटा तो उसने मेरी बातों को सुन रहा था। उसने मुझसे पूछा आप क्या करते हो, मैंने कहा यार मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ और मेरा बिजनेस है। कहते कंटेंट में क्या बनाते हो, कहते मैनिफेस्टेशन। उसने ब्रेक लगा दिया ऐसे करके, उसने ऐसे कहता मैं तो कब से चाहता था कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिले, ठीक है। तो फिर हमारी बात उसने क्या किया, मुझे पिक करके उसने मुझसे पैसे नहीं लिए। अब मैं उसको अपने साथ मंदिर में लेकर के गया, मैं हनुमान जी के मंदिर गया था जहाँ पे मीटअप था, मैं उसको मंदिर में लेकर के गया, वो मेरे साथ रहा। शाम को 4:30 बजे से लेकर के रात को 12:30 बजे तक वो मेरे साथ था। उसने मेरे साथ डिनर किया, मेरे साथ बातें करी, वो बंदा आज भी मेरे साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब हुआ क्या, अगले दिन हम लोग गए स्नान करने के लिए सुबह, वो सुबह आ गया मुझे पिक करने के लिए 6 बजे। हम लोग स्नान करने के लिए गए, तो ना बैरिकेडिंग लगी हुई थी पूरे प्रयागराज में। तो मैंने पहली बैरिकेडिंग किया, मैंने उसको बोला मैं मीडिया से हूँ, गेट वो जाने दो, उसने हमें निकलने दिया। मीडिया से मैंने बोला मीडिया से हूँ, जाने दिया। अब अंदर जा करके ना, अंदर गया 2 किलोमीटर और जाकर के और बैरिकेडिंग थी, तो मैं अंदर गया, मैंने कहा मीडिया से हूँ। तो उन्होंने कहा कि सर से बात कर लो। मैं गया सर, मैंने कहा सर क्या हाल चाल है, मैं सर मीडिया से हूँ, उनको बोलो जाने दें। कहता अरे रुको आप पहले ये खीर खाओ, प्रसाद खिला रहे हो मुझे, इतना सारा प्रसाद बांट रहे हो, ऐसे अच्छे थे वो। मैंने कहा मैं मीठा नहीं खाता, अरे नहीं। फिर मैंने कोई बात नहीं आप दे दो, मेरी टीम का बंदा खा लेगा। मेरे साथ लड़का था ना, मैंने उसको बोला मेरी टीम का, तो उसने उसको इशारा करके बोला जाने दे सर जाने दे, ठीक है। अब मैं वहाँ गया तो मैंने कहा, उन्होंने बोल दिया जाने दो। अभी 2 लोग और आ गए, 2 गाड़ियाँ लेकर के, कहते सर मैं आपको जाने दूंगा ना तो इनको भी जाने देना पड़ेगा, आप एक काम करो, आप ना अगले वाली बैरिकेड पर जाकर के सिर्फ अपना आई कार्ड दिखा देना, आपको डायरेक्ट जाने देंगे। अब मैं वहाँ फंस गया। अब इतने में एक एमएलए आया, उसको उन्होंने जाने दिया। मेरे दिमाग में घंटी बजी, मैंने कहा बेटा मैं एमएलए बनना पड़ेगा, एमएलए बन जाओगे तो हर जगह एंट्री मिल जाएगी, टोल पे नहीं रुकेगा आपकी गाड़ी, छाँव 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 करके अब निकल जाओगे। मैंने कहा सेवा तो हम कर ही रहे हैं जीवन में, तो सेवा हम यहाँ भी करेंगे फिर, है ना। तो फिर एमएलए, मैंने कहा एमएलए बनेंगे हम, तो फ्यूचर में हमने बोल दिया मुझसे हम फ्यूचर में एमएलए भी बनेंगे, ठीक है। तो ये वहाँ से आ गया। अच्छा, अब एक बार अभी ना पीछे मैं ना ब्लड डोनेट करता हूँ रेगुलर, हर 3 महीने में अपना ब्लड डोनेट करता हूँ मैं, ठीक है। तो नवंबर में ब्लड डोनेट करने गया, एक लड़की मेरे 2020 के बैच की, वो लड़की बिहार से स्टूडेंट मेरे सेशंस लेती थी रेगुलर वो। तो उसने मुझे कॉल किया, सर मेरे को ना, उसको पता है कि मैं कभी हेल्प से पीछे नहीं हटूंगा, कहती सर मेरे को ना 5 यूनिट ब्लड चाहिए। उसका ना हार्ट का ऑपरेशन था, दिल में छेद उसके रिलेटेड मैंने स्टेटस भी डाले थे काफ़ी सारे इंस्टा पे ब्लड। मैंने कहा, कहती सर 5 ब्लड यूनिट चाहिए और मेरा यहाँ कोई है नहीं, आप ही अरेंज कर सकते हो। मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं, मैंने अरेंज किया। अब आई वॉज द लास्ट वन जो 5वां बंदा था। मुझे पता था मैं तो दूंगा ही दूंगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैं एम्स गया था ब्लड डोनेशन के लिए।
अब शाम को 4 बजे, संडे का दिन था ये गैस, वो संडे के दिन 4 बजे, उनका 4 बजे बंद हो जाता है। मैं वहाँ पहुँचा 3:45 3:45 पे। मैं लास्ट बंदा था जो वहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहा था। अब मैंने क्या देखा, वहाँ पे ना कुछ लड़के आए हुए थे ब्लड डोनेट करने के लिए, जिनको फ़ोटो क्लिक करने से मना कर रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि वो फ़ोटो क्लिक करने से मना कर रहे हैं। अब मैं अपनी जगह शांत, मैं ऑब्जर्व करने वाला बंदा हूँ, मैं बढ़िया ऑब्जर्व कर लेता हूँ चीज़ें। अब ब्लड डोनेट करने के बाद ना वो आपको बिठा के वहाँ पे लिटा के रखते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर आपको बिठा के रखते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर आपको फ्रूटी देते हैं, बिस्किट देते हैं ग्लूकोज का, ठीक है। तो उसने उसको तो फोटो क्लिक करने के लिए मना कर दिया। मेरी बारी, मैं लेटा हुआ हूँ, अकेला लेटा हूँ। जब वो लड़का उठ के जा रहा है, मैंने उसको बोला, मैंने कहा इधर आ, मैंने कहा ये फ़ोन पकड़, मैंने कहा रुकना नहीं है, 4 5 6 10 जितनी फ़ोटो हो ना एक साथ क्लिक करता रहियो, बस मेरी फ़ोटो क्लिक करनी है ब्लड डोनेट करते हैं। उसने अपनी फ़ोटो, मैंने कहा कहता वो आ रहेगा, मैंने कहा तू अपना काम कर। उसने फ़ोटो क्लिक करके वो मेरे को फ़ोन दे गया। इतने में अब डॉक्टर आया दूसरा, मैंने उसको बोला एक्सक्यूज़ मी, डॉक्टर को बुलाया मैंने कहा लो फ़ोटो क्लिक करना। डॉक्टर को बोल रहा हूँ मैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए, ठीक है। कहते हैं अलाउड नहीं है। मैंने कहा ओके, मैंने फ़ोन लेके रख लिया, मेरे पास फ़ोटो ऑलरेडी आ चुकी है ना, ठीक है। अब मैं अपना ब्लड डोनेट करके बैठा हूँ, सामने जो बिठाते हैं ना फ्रूटी दी, फ्रूटी पी रहा हूँ। अब वो लोग ना अपना पैकअप कर रहे हैं क्योंकि उनका काम खत्म हो गया आज के दिन का, लास्ट मंथ में ही था। तो मुझे नहीं पता था उनको सीनियर आ गए हैं और वो सीनियर सामने खड़े हैं। मैंने बोला एक्सक्यूज़ मी, हाँ इधर आना, ठीक है। कॉन्फिडेंस तो अपना है ही टॉप लेवल, टॉप नॉच। मैंने एक्सक्यूज़ मी इधर आना, और वो सारे लोग देख रहे हैं ये बंदा क्या कर रहा है, ये क्यों बुला रहा है इनको। वो मेरे पास नहीं आए। 5 मिनट बाद मैं गया, मैंने कहा एक बात बताओ, आप लोग यहाँ पे कुछ इलीगल करते हो क्या? कहते हैं व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा कुछ ऑर्गन डोनेशन, आपका कुछ ऑर्गन स्मगलिंग वगैरह कुछ ऐसा करते हो। तो सब देख रहे हैं क्या बात कर रहा है बंदा। तो वो कहते हैं कि क्या हो गया, ऐसा करके उन्होंने मुझे बोला। मैंने कहा आप लोगों को यार, आप लोगों ने फ़ोटो क्लिक करने से मना कर दिया मुझे आपकी टीम ने। मैंने कहा पता मैं कौन हूँ? मैं PMO से हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है ना उसका सोशल मीडिया मैनेजर हूँ। मैंने एट द सेम टाइम एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैंने 1.5 लाख फॉलोअर है मेरे। मेरा वो शर्म आनी चाहिए, आप लोग ब्लड डोनेशन के लिए मना कर रहे हो। कहते हैं सर एक्चुअली आप वॉलंटरी में आए हो। मैंने कहा मैटर क्या करता है, अगर कोई वॉलंटरी में आए तो क्या उसका ब्लड नहीं है? मैंने आप डॉक्टर्स हो के ऐसी हरकतें कर रहे हो। मैंने कहा एक वीडियो बना के डाल दूँ ना अभी आपकी, तो आपको यहाँ पर जवाब देना भारी पड़ जाएगा। मैंने कहा आप लोग तो हमें बुलाते हो इन्फ्लुएंसर्स को वीडियो बनाने के लिए, फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। मैंने आपको शर्म आनी चाहिए, मेरे ये वर्ड्स थे। मैंने कहा क्या कर रहे हो आप लोग? कोई नहीं बोला, चूं तक नहीं करा कोई। जब आपके पास अपना पक्ष रखने के लिए होता है ना, तो आपके सामने आवाज़ नहीं निकलती, कोई भी हो शायद। आज मोदी जी भी, मैं सवाल अगर कोई मेरे पास है ना कुछ पूछने के लिए, मोदी जी से पूछ सकता हूँ, वो है मेरे अंदर। लेकिन कुछ क्वेश्चन होना चाहिए, वजूद होना चाहिए उसके पीछे कि हाँ भाई एक्चुअल में सवाल में दम है, बात में दम है। तो वो जो कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन है, वो आपको ताकत देती है हर चीज़ की। वो आपकी नॉलेज इज पावर, ठीक है। एंड नॉलेज इज नॉट एग्जैक्टली पावर, एग्जीक्यूशन इज द पावर, एग्जीक्यूशन इज द मेन थिंग। तो सोचो वहाँ पे उनकी मैंने एक तरीके से ना पैंट गीली कर दी थी। ये बंदा ने अगर वीडियो बना के डाल दी ना तो हमारी बैंड बच जाएगी। अब सोचो ना, कोई तरीका थोड़ी है। मैंने कहा क्या मैं आपकी, उनका ये तो हमारी मशीन है। मैंने कहा मशीन है गूगल पे अवेलेबल नहीं है, बताओ। मैं कहा कौन सी मशीन अवेलेबल नहीं है गूगल पे? मैंने कहा आप रॉकेट बना रहे हो? मैंने कहा कोई आपने कुछ अलग से बना रहे हो क्या इसके अंदर बैठा करके? तो ऐसा होता है, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है यार, है ना, वरना ओवरडोज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ मज़ा आया। ये 1 घंटा कब बीत गया, 1.25 घंटा पता नहीं चला, है ना। लेकिन आज मैं इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। मैंने कहा वेडनेसडे सेशन हो गया, वेडनेसडे सेशन हो गया, इसकी रिकॉर्डिंग देख लो। जिन लोगों ने सेशन मिस किया, स्टार्टिंग से सेशन देखना। हाँ भाई, फील्डिंग सेट करनी बनती है। अबे मैं आपको बताता हूँ, मैं ट्रेन में जाता हूँ, टिकट नहीं है ना, तो मैं मतलब हुआ है मेरे साथ में कई बार ऐसा, टिकट नहीं है। देखो यार, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और जेब में पैसे होने चाहिए, लेकिन जाना तो है ना, मंजिल तो निर्धारित है ना, डेस्टिनेशन तो डिसाइडेड है ना, ये जाना है। मैं उनमें से नहीं हूँ, कैसे होगा कहाँ होगा, अरे निकल पड़ो, अपने आप रास्ते बनने जाएंगे। कितनी बार खाटू श्याम जी ऐसे गया हूँ मैं। एक बार क्या हुआ, रात को मैं चलो बता देता हूँ। रात को मेरी टिकट कंफर्म नहीं हुई और मैं जनरल डिब्बे में चढ़ गया। मेरे पार्टनर मेरे साथ में सौरभ जी, वो मेरे साथ अधिकतर रहते हैं, ठीक है। तो एक बंदा बैठा हुआ है, मैंने कहा भाई चल उधर हूँ। पहले मैंने सौरभ जी को बिठा दिया। मैं हूँ ऐसा वाला टाइप का, पहले टाइप में, अगर पहले जाओ आप, ठीक है,
अरे कैसे नहीं होगा, पीट के खड़ा कर देंगे भाई, ठीक है। तो उसमें से एक बंदा था, वो अकड़ रहा है मेरे ऊपर। मैंने कहा सुन, फेंक दूंगा नीचे, ट्रेन से नीचे फेंक दूंगा, ज़्यादा स्मार्ट मत बनियो, ठीक है। तो पता है फिर वो उसने मुझे, मैंने कहा यार मतलब कहने का मतलब ये था कि जनरल डब्बा है, वो मुझे कैसे मना कर सकता है सीट के लिए, है ना। तो मैंने हड़काया। तो आपके पास मेरे बहुत सारे रूप हैं कहने के लिए। मेरा गुस्सा तो बहुत कम ही लोगों ने देखा है, और ना ही देखा तो बहुत अच्छा है। तो आपके पास में होना चाहिए अपना एक एटीट्यूड, अपने लिए एक स्टैंड लेने वाला एटीट्यूड, है ना। हाँ चलो जी, प्रतीक्षा आप कुछ कह रहे थे, लेकिन आपका कैमरा ऑन नहीं हुआ अभी तक। आप वो प्रतीक्षा हो क्या जो गुजरात से है, जो एक लड़की है जिसके जब मेरे 100-125 फॉलोअर्स थे, वो तब से मुझे फॉलो करती है। उसने मुझे याद दिलाया कुछ दिन पहले, अभी एक चीज़, अभी चीज़ों को लेकर के उसने मेरे को पहले बोल दिया था 100 के सून, फिर उसने 200 के सून बोल दिया था। तो उसका मैसेज तब आता है जब मैं कोई माइलस्टोन अचीव करता हूँ ना। कि आप महाराष्ट्र से, वो गुजरात से है, मुझे अभी पता लगा। तो वो मुझे तब मैसेज, और उसने मेरी बात नहीं मानी कभी उस लड़की ने। मैंने उसको बोला कि डीपी चेंज कर ले, ब्लैक कलर के अवॉइड कर दे, लेकिन उसने कभी मेरे सेशंस अटेंड नहीं किए ना एक्चुअली। उसने सिर्फ मेरे को इंस्टा पे फॉलो किया है। लेकिन हाँ, मेरे को लोग याद रहते हैं, है ना। अब हेमलता है, उनको मैं शक्ल से जानता हूँ। हेमलता का यूज़र नेम कुछ अजीब सा ही है, लेकिन मैं शक्ल से जानता हूँ कि हम लोग सेशन में मिलते हैं। अब रमन जी हैं, रमन जी को मैं शक्ल से भी जानता हूँ और नाम से भी जानता हूँ, ठीक है। ब्लैक कलर अवॉइड करने का रीज़न मैं आपको जब दूंगा, जब आप मेरे सेशन में आओगे सुबह। डे 1 में इसी बारे में बात करता हूँ। सब कुछ फ्री में ले लोगे क्या? क्यों भाई? अरे मजाक कर रहा हूँ यार। देखो ब्लैक कलर ना एनर्जी को होल्ड करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ये हमने साइंस में पढ़ा है 7th और 8th क्लास में भी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हमारे आसपास 10 में से 7-8 लोग नेगेटिव हैं, 9 भी नेगेटिव हैं, कभी कभी 12 लोग भी नेगेटिव होते हैं, कभी कभी लोग डुअल फेस लेकर चल रहे होते हैं। तो जब आप किसी और की एनर्जी को होल्ड कर रहे होते हैं, तो वो एनर्जी आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालती है, रिफ्लेक्ट होती है। अगर आप किसी स्पिरिचुअल पावर से कनेक्टेड नहीं हो, आप डेली मेडिटेट नहीं कर रहे हो, तो इसलिए आप ब्लैक कलर पहनो ही मत 2 महीना 3 महीना पहन, मेरी तरफ से। फिर देखो, वाओ नेहा वाओ, हमारे लिए ब्लेसिंग लेकर आना थोड़ी सी। अरे मोस्टली सबके ब्लैक होते हैं। सोचो इतने बढ़िया बढ़िया ब्लैक कलर सूट है मेरे पास में, 10-15 हज़ार रुपये के लिए थे। अब क्या ज़िंदगी से बढ़कर है वो? क्या बात करते हो नेहा जी आप? आपका अच्छा आईफोन, ये जितने लोगों के पास में आईफोन है ना, मेरे पास भी 3-3 है, ठीक है। फ्लैक्स नहीं करता मैं, अपना नाम लिख लिया करो। मेरा तो मैक भी आईफोन, मतलब मैक भी मेरा एप्पल का है। मेरी क्लैरिटी ठीक आती है वैसे, लाइट डाल दो तो और अच्छी आ जाती है। और देखो ऐसा नहीं है, एक आप कुछ लोग बोलते हो कि इन्फ्लुएंसर ब्लैक पहनते हैं। अरे भैया वो ये भी तो देखो क्या क्या करते हैं। वो मेडिटेट कर रहे होते हैं, स्पिरिचुअल से पावर से कनेक्टेड हैं, और भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप मोमोज खा रहे हो, आप चाट पकौड़े खा रहे हो, है ना। आपको लग रहा है अरे क्या, कल किसने देखा स्वाद है तो जहाँ है, आप ऐसे डायलॉग मारते हो, पेट है तो देश है, ऐसा करके। मेरा फेस एक एक्टर से मैच करता है, वो एक्टर कौन है मुझे बताओ। हाँ मेरे पीछे कोट्स लगे हुए हैं, सारे के सारे कोट्स हैं। मेरे भाई का रूम है एक्चुअली ये वाला ना, मेरा रूम नहीं है, मेरा रूम उधर है। अरे उसके अंदर मैंने बहुत सारा तामझाम फैला रखा है, लाइट्स इधर उधर सेटअप कर रखी है वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं उसको सेट करूंगा, फिर मेरा सेटअप खराब हो जाएगा। भैया लैंग्वेज कैसे चेंज करें? क्या लैंग्वेज चेंज करनी है आपको? यार आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन नहीं कर सकते? कैमरा ऑन करो एक बार जरा, मैं देखूं तो सही कौन कौन है। एक्टर का नाम याद नहीं आ रहा, क्या एक्टर बनेगा वो जिसका नाम लोग याद नहीं रख पा रहे? ऐसा तो होता है जब आप रोड पे चल रहे हो, ठीक है, आपको कोई मिले, आप वही हो ना, आप वही हो ना जो वीडियो बनाते हो? हाँ मैं वही हूँ। मेरा नाम बताना। पता नहीं। खुद की अच्छी लैंग्वेज कैसे करें? आप मॉर्निंग सेशन अटेंड करो, आप सीख जाओगे। जिगरिया मूवी का नाम है, और अर्जियन सॉन्ग में। इसका मैं फ़ोटो ले लेता हूँ, देखूँगा। मैं वैसे क्यूरियस हूँ मैं चीज़ों को लेकर के, जो आप मुझे कोई बता देता है ना ऐसे, मैं भी देख लूँगा यार, अपने आप को देख लूँगा बड़े पर्दे पे जल्द में।
सेशन रिकॉर्ड कहाँ मिलेगा? व्हाट्सएप कम्युनिटी में डाल दूंगा मैं। मेरा मैसेज नहीं देख रहे हो? रिद्धि क्या हो गया बताओ आप? ऐसे कैसे हो सकता है हम आपका मैसेज ना देखें? आप तो भाई वहाँ से हो जहाँ हम जाना चाहते हैं। हम आपसे दुश्मनी मोल लेकर ही हमें अपना नुकसान थोड़ी कराना है। आप बनारस की धरती पे हो भाई। आपको गुस्सा बहुत आता है दिवांशु। कल परसों तो सिखाया मैंने, गुस्सा एक अपनी जेब में नोट रखो, 100 के 5 10। जब भी गुस्सा है एक नोट फाड़ दो, दूसरा गुस्सा है दूसरा नोट फाड़ दो। ऐसे करके हफ्ते भर के अंदर आपका बाल विकास हो जाएगा। जो जो आपका वो है ना, गुस्से का जो जोन है वो ख़त्म हो जाएगा। बैंक में चेंज हो जाएगा आपको। फिर आपके लिए उसके ऊपर आपको जवाबदेही भी तो देनी पड़ेगी। आप यहाँ भी लॉजिक ढूंढ रहे हो, अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो। एफर्ट नहीं होगा नोट को चेंज करने में। क्यों भाई? देखो मैजिक तब क्रिएट होता है जब लॉजिक लगाना बंद कर देते हो, ये बात याद रखो। मैं बहुत अच्छे से बात करता हूँ, मैं बहुत बुरे तरीके से भी बात करता हूँ। आप मेरे को अच्छा मत समझो। आपने भी अच्छाई देखी है और मैं अच्छाई दिखाता हूँ मैं। लेकिन अगर आप कुछ हरकत करोगे तो आप डांट भी खाओगे। मैं डांटता ही बहुत अच्छे से हूँ, पता है आपको। लेकिन यार मैं तो कहता हूँ कि ऐसी कोई ज़रूरत ही ना पड़े कि आपको कोई डांट खानी पड़े। तो अच्छे लोग हो यार, अच्छी फ्रीक्वेंसी में हो। हाँ जी रिद्धि बताइए, आप क्या कह रहे थे? कैसे हैं आप भैया? मैं बहुत अच्छा हूँ। आपको इतनी देर से कैसा लग रहा हूँ मैं बताओ? अरे मस्त, आप सुबह हंसते से हुए बहुत ज्यादा मैं अच्छे लगते हैं। 5 घंटे से लगभग बोले ही जा रहा हूँ, रुक ही नहीं रहा हूँ मैं। बताऊँ मुझे? 6:30 बजे। नहीं 6 बजे बैठ गया था ना मैं तो अपने सिस्टम पे। हाँ जी बताओ। हमको ये पूछना था हमें कि मैंने ये बॉटल लिया है, हम्म। तो इस पे येलो स्टिकर चिपका के, मतलब ये देखो, एफर्मेशन हमको सेम पहले पिंच, बताने थे। हाँ। सेम पिंच। हाँ। हाँ तो बोलो बोलो। इस पे मतलब आप बोले, एक बार आप बोल रहे थे ना कि इसके आप चिपका के भी रख सकते हो येलो स्टिकी नोट पे। हम्म। तो उस पे सिर्फ हम मतलब हेल्थ का चिपकाए या फिर हेल्थ में मतलब काफी सब सारी कुछ चिपका चीजें दो। आ अरे जाती है कुछ तो। मत छोड़ो, कुछ मत छोड़ो, सब चिपका दो, सब चिपका और दो। उसको उसको कौन से कलर से लिखेंगे, मतलब उस पे? ब्लैक छोड़ के किसी भी रंग से लिख दो। मतलब रेड या ब्लू? मतलब रेड हम ज्यादा यूज करते हैं कभी कभी, अगर मुझे कुछ अच्छा लिखना होता है बिल्कुल। ब्लैक को तो। छोड़ के और कुछ ये पूछना था कि गोल्डन लाइट सिर्फ एसपी के लिए करते हैं क्या, खुद के लिए नहीं कर सकते? गोल्डन लाइट पेरेंट्स के लिए कर सकते हो, किसी इंसान के लिए कर सकते हो। देखो बेसिकली अपने मन का थॉट किसी और के माइंड में आपको भेजना है पॉजिटिव, उसके लिए कर सकते हो। जैसे कभी कभी मेरे घर वाले परेशान हो जाते हैं मेरी ही चीजों को लेके, तो फिर इसलिए पूछ। तो यार ये तो नॉर्मल है, घर वाले तो सबके परेशान होते हैं, और मेरे भी परेशान होते हैं। आप हमको ना इनर चाइल्ड हीलिंग वाली वीडियो भेजने वाले थे, अभी तक आप आप मुझे भेजे थे। मैसेज करने वाले थे ना, मैंने आपको बोला था मैसेज करना, मैं आपको भेज दूंगा। मैसेज किया था इंस्टा पे, वो गया मतलब, फिर आप देखे नहीं, आपका इंस्टा बंद हो गया। इंस्टा, अरे इंस्टा भूल चालू गए। है मेरा, बंद नहीं है। अच्छा हो रहा है, इंस्टा अरे मेरा मतलब चालू मैसेज है। नहीं जा रहा था। नहीं मैसेज भी जा रहा है, मैं मैसेज कर नहीं रहा हूँ। मैसेज भी जा रहा है मेरा, मैं और मैसेज कर नहीं रहा हूँ। और एक एक चीज पूछनी थी कि जैसे अब विजन डायरी और विजन बोर्ड वाली चीजें हैं, तो यहाँ पे तो हम अकेले रहते हैं, तो हम अपना क्लियर कट विजन बोर्ड यहाँ लगा सकते हैं। लेकिन हम परमानेंट यहाँ नहीं रहते, हम ट्रेवल करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, तो क्या हम इधर उधर विजन कहाँ? बोर्ड और डायरी दोनों बना सकते हैं? इधर उधर कहाँ ट्रैवल करते हो बताओ जरा। तो हम एक घर जाते हैं, जैसे अभी आपके प्लान पे मेरा डिपेंड करेगा कि मुझे घर कब जाना है। वैसे मेरा प्लान है सैटरडे का, क्योंकि संडे को मेरी बहन का एग्जाम है, तो उसके लिए मुझे जाना है। मैं देखो संडे को तो नहीं हूँ, ये तो बात तो कंफर्म है। मैं कल प्रयागराज में हूँ, मैं वापस आ जाऊँगा दिल्ली। फिर मैं संडे की नाइट को निकलूँगा वापस से बनारस के लिए। ये है मेरा प्लान। तो मतलब सैटरडे को हम जा रहे हैं, संडे को वहां पे हम रहेंगे, संडे को भी मुझे दीवान जाना है, फिर मंडे को प्रोबेबली चांस कम है कि हम वापस आने वाले हैं मंडे, इसलिए हम आपसे पूछ रहे थे आप कब आ रहे हैं। इट्स योर बैड। तो वही तो, इसलिए मैंने टिकट नहीं लिया। मैं उसी देखो दिन देखो, कर रही जब थी जब मैं टिकट बनारस अपना में यहाँ होता हूँ से तब तक जाने का, आप नहीं लेकिन होते मैंने हो। बोला पहले आपका फाइनल हो जाएगा। मैंने बता हम दिया ना नहीं अब जाएंगे, फिर हम कह देंगे अपना जुगाड़ कर लो। हम घर नहीं पे नहीं बोलेंगे मैं नहीं आ रही, मुझे काम है। नहीं, मैं मंडे भी रहूँगा, ट्यूसडे भी रहूँगा, डोंट वरी। बनारस में आप चीज़ें ख़राब मत करो। हाँ, तो हम मंडे के बाद चले जाएंगे। नहीं कोई बात नहीं, मतलब आप होकर ऐसा के आ नहीं कि सकते मेरे हो। बिना गए काम नहीं हो सकता है, ऐसा डन। नहीं है, लेकिन हम गए तो फिर मेरे को एक तो रुकना पड़ेगा चलो किसी एक ना चीजें कहा लाइन अप एक, है पिक करने के लिए। ठीक ठीक है मैं बताता हम हूँ, आपको एक ना मेरे कहानी सुनाता एग्जाम्स हूँ। रहते हैं। हाँ बताइए। लोगों का पर्सपेक्टिव कैसे बदलता है आपको लेकर के बताता हूँ। मतलब
मैंने एक बार ना एक स्टोरी सुनाई थी, वो उससे रिलेट कर पाओगे। मैं दोबारा से स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, एक इंसान गर्मी में गली में निकल रहा होता है, तो एक वो बैठ जाता है एक किसी के घर के बाहर। अब ऊपर से एक इंसान देखता है उसको, तो उसको इशारा करके पूछता है ऐसे करके, पानी पिएगा? तो जो दूसरा इंसान होता है वो बैठा होता है, बोलता है हाँ। अब उसको बैठे बैठे 10-15 मिनट हो जाते, वो ना वो सोचता है, तभी तभी सोचता है जब उससे वो पानी पीने के लिए पूछता है कि यार कितना अच्छा इंसान है, उससे पानी के लिए पूछा इसने, कितना भला मानस है ये। तो अब उसको बैठे हुए 10-15 मिनट हो जाते हैं, ठीक है। अब 10-15 मिनट हो जाते हैं तो वो बोलता है कितना बेकार इंसान है, जब पानी पिलाना नहीं था तो पूछा क्यों। तो वो 2-4 मिनट बाद वो निकल करके आता है और वो कहता है यार मुझे लगा कि भाई गर्मी हो रही है, मैं क्या पानी पिलाऊं, मैंने तुम्हारे लिए शिकंजी बना दी, मैं शिकंजी बनाने लग गया। अब वो इंसान सोचता है कितना अच्छा इंसान है, ये शिकंजी बना के लेकर आया मेरे लिए, ठीक है। अब जैसे ही वो शिकंजी पीता है तो उसके अंदर मीठा नहीं, बोलता है क्या बेवकूफ़ इंसान है, शिकंजी बनाई तो बनाई कि मीठा नहीं डाला। तो तभी वो अपनी जेब से पुड़िया निकाल करके बोलता है अरे भाई वो मैं ना मीठा डालना भूल गया था, मतलब मीठा मैंने जानबूझकर नहीं डाला, क्या पता तुम्हें डायबिटीज़ हो और तुम अपने हिसाब से कितना डालना चाहो। कहता इंसान तो अच्छा है यार ये। तो विद इन फ्यू मिनट्स उसका पर्सपेक्टिव 4-5 बार बदल गया। तो आप लोगों की चिंता करते हो, लोगों की चिंता करने से कुछ नहीं होता, अपनी चिंता करो, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ मेरे साथ में, मैं बनारस गया, ये बात है 23 जनवरी की अभी, कि मैंने मीटअप रखा। अब हुआ क्या था, मीटअप के ना कुछ टाइम चेंज हुआ था, वो एक बंदे ने देखा नहीं, उसका नाम था अतुल। और अतुल अगर सेशन में भी है तो ये बात सच है, मुझे कोई दिक्कत नहीं बताने में, मैं सभी बातें बताता हूँ। मैं अपने रिलेटिव्स को नहीं छोड़ता तो मैं किसी और को क्या छोड़ूंगा, ठीक है। तो अतुल ने पहुंच गया, मेरा टाइम वेट कर। अब मेरा ना एक कॉल आ गया। अब वो कॉल किसका था, वो कॉल था ज्योति जी का। ज्योति जी एक क्रिएटर है, मैनिफेस्टेशन कंटेंट बनाती हैं इंस्टाग्राम पे, ज्योति रानी करके, मेरे क्लाइंट हैं वो। तो उस दिन उन्होंने उससे पहले ना मेरे को काफ़ी मैसेज किए थे, उनको मेरा रिप्लाई नहीं मिला। तो उन्होंने मेरे पार्टनर को कांटेक्ट किया, सौरभ जी को, और सौरभ जी ने मुझे कॉल किया कि जूम मीटिंग का लिंक भेज रहा हूँ, ज्वाइन कर लो, उनसे किसी से बात करनी है। तो उस दिन हमारी 1.5 घंटे बात हुई ज्योति जी और हमारी, ठीक है। वो काम की बात कम हुई, इसके अंदर हमारी रिश्तेदारी निकल गई अच्छी खासी, बहुत अच्छे हमारे कनेक्शन बन गए। वो भी बहुत बोलती हैं, मैं भी बहुत बोलता हूँ। सौरभ जी बेचारे वो ऐसे मुँह पर टेप लगा के बैठे रहने वाले बंदे, ठीक है। तो अब वहाँ पे वो बंदा ना, अतुल नाम का बंदा मेरा वेट कर रहा है। अब उसने व्हाट्सएप पे मैसेज किया। अब मैं तो यार देखो अभी भी आपसे लोगों से बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप थोड़ी ना चेक कर रहा हूँ। अब कोई कुछ भी कर रहा हो, जब तक फ़ोन नहीं बजेगा तो देखो, अरे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो कॉल बज जाएगा ना। तो फ़ोन बजा नहीं, व्हाट्सएप पे वो वेट कर रहा है। अब वो वेट कर रहा है तो मैंने देखा यार ये तो उसको 1.5 घंटा हो गया वेट करते हुए, 2 घंटे हो गए वेट करते हुए। मैंने वो मैसेज देखा 7:15 या 7:30 बजे। जब मैंने उसका मैसेज देखा तो उसके अंदर ना, पहले तो उसने भैया मीटिंग ऐसा करके लिखा था। उसने इतना बड़ा मैसेज किया कि जो ये जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, दिखते कुछ है होते कुछ हैं, बाहर कुछ, आप भी वैसे ही निकले, ये है वलाना ठिकाना। अब मैंने वो मैसेज पढ़ तो लिया। अब मैंने उसको बिना कुछ बोले ना डायरेक्ट कॉल किया। मैंने कहा हाँ जी भाई। कहते भैया हम वेट कर रहे थे यहाँ पे। मैंने कहा यार आपको कॉल करना चाहिए था। कहता हमें लगा आप बिजी होंगे। अरे तो कोई इंसान, आप वेट भी तो आप ही कर रहे हो ना, मुझे सपने तो आएंगे नहीं आप हो ना, आप कॉल कर लेते। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं। हमने उसने लगभग 2.25-3 घंटे वेट किया था। मैंने कहा अगर आपने वेट किया मैं आपसे मिलूंगा ज़रूर, टेंशन मत लो। अब क्या हुआ, अब मैंने उसका मैसेज पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैंने उसको ऊपर कोई रिएक्ट नहीं किया। अब मैंने उसको बोला एक काम करो, मैं रात को शयन आरती जाऊँगा 10:30 बजे, काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर मिलते हैं, मंदिर के अंदर। अब मंदिर के बाहर क्या होता है, फ़ोन सबमिट हो जाते हैं, ठीक है। और काशी विश्वनाथ के भी 4-5 अलग अलग गेट हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, उस दिन मेरे साथ खेला हुआ, पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार मैं आरती में लेट पहुंचा। पहली बार मैं बनारस जाते ही आरती के लिए हूँ, रात को 10:30 बजे वाली। मेरे को बड़ा अफसोस हुआ यार, मेरी आरती मिस हो गई। अब आरती चलो मिस हुई, ठीक है, लेकिन मैं चलो दर्शन हो गए, ठीक है। अब मैं वापसी बाहर आया तो अब वहाँ लाइन लगी हुई जहाँ फ़ोन सबमिट होते हैं, उसने कहीं और फ़ोन सबमिट वगैरह किया होगा। अब 15-20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया। अब मैंने अपना फ़ोन लेकर तुरंत उसको कॉल लगाया, देखा उसके 50 फ़ोन, ठीक है। उसका फिर मैसेज ऐसा ही कुछ कि यार यू आर नॉट द मैन ऑफ योर वर्ड्स।
है ना। मैंने कहा यार ये बंदा कितनी जज करे जा रहा है मुझे, कितनी जल्दी जल्दी जज करे जा रहा है ठीक है। अब मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा भाई कहाँ हो, कहता हम इस वाले गेट में भैया। मैंने कहा एक काम करो, और वो मैसेज करके डिलीट कर दे, लेकिन मैं मैसेज पढ़ लूँ। इसमें इसमें ग्लिच ये है कि वो मैसेज करके डिलीट कर दे, मैं मैसेज पढ़ लूँ, ठीक है। अब वो कह रहा कि मैं भैया यहाँ हूँ, वो दूसरी साइड है। मैंने कहा एक काम करो, आप मुझे ढूंढते रह जाओगे, आप एक काम करो दशाश्वमेध घाट पे आ जाओ। अब वहाँ से दशाश्वमेध घाट शायद 1.5-2 किलोमीटर, वो उसने रैपिडो करी रात को 11:30 बजे। वो मेरे से मिलने आया, उसने मेरे से बहुत सारी बातें करी, आधे पौने घंटे मैंने उससे अच्छे से बात करी। अब मेरे को ये फील हो रहा है ना बंदे ने इतना वेट किया है, इसके अंदर देखो ये कॉमन वो है कि कॉमन थॉट है कि कुछ भी आ सकता है इंसान के माइंड में। तो मैंने उससे बातें करी, उससे मैंने जाना, वो स्टार्टअप पे काम कर रहा था एक, वो दूसरे स्टार्टअप पे काम कर रहा था, मुझे मज़ा आया। फिर मैंने उसको अपने साथ बाइक पे बिठाया, मैं और मेरा एक जानकार थे, हम लोग बाइक पे, हम उसको BHU छोड़ करके आए उसके हॉस्टल में, वहाँ से बातें करी, वहाँ उसके साथ फ़ोटो खिंचवाई। तो मुझे उस दिन रियलाइजेशन हुआ कि इंसान ना आपको मिनटों के सेकंडों में जज कर लेता है ना। ये चीज हम बहुत पहले छोड़ चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग ही मुझे जज करते रहते होंगे, लेकिन मैंने बहुत लोगों को बोल के रखा है, कोई प्रॉब्लम हो मुझे बता दिया करो, ये चीजें यहाँ से भी कहीं और नहीं जाएंगी और तुमको कोई कुछ बोलेगा नहीं। यार अच्छी बात मैंने है, कई चलो लोगों को रिद्धि, ये बड़े बड़े दिल वाले लोग होते हैं जो ऐसा बोल पाते हैं। मतलब मैं तो बोल देता हूँ सभी को, मैंने कहा डोंट वरी, आई एम विद यू, आई एम जस्ट मैंने कॉल अवे मेरे एक फ्रॉम दोस्त यू। ने मुझे रात में मतलब सुबह में बोला कि मैं सोया नहीं था, मुझे रोना आ रहा था किसी की चीज को लेके, तो मैंने बोला सोई तो मैं भी नहीं थी, तो कॉल कर लेता। अरे भैया सुनो, किसी का रोना मत सुनो, उसका तो रोना बोला उस तक किसी रहने दो। को आपके ना जीवन में रोता कम रोना है ये बताओ, आपके जीवन में कम रोना है नहीं। किसी मुझे ये बताइए प्रॉब्लम। कि क्या हम विजन बोर्ड और विजन डायरी दोनों बना सकते हैं? दोनों बना सकते हो, मतलब 4 भी एक बना अपने सकते पास, हो, कोई बात नहीं, एक 4 भी अपने बना पास सकते हो हर रखने के लिए, और यहाँ पे किसी घर पे नहीं रख हाँ सकते इसको। कोई दिक्कत नहीं, हर जगह लेके जाओ, साथ में लेके जाओ, यहाँ पे छाप लो, यहाँ पे ऐसे ठीक है, पीके की तरह अपने आपको शीशे में देखो, तब भी याद आओ आप कि मुझे कुछ करना है, ठीक है। हाँ याद जी। अब तो याद हो चुका है। पहले मतलब कभी कभी ऐसा आ जाता है रोना, लेकिन हम बहुत अच्छे इंसान हैं भैया, मतलब हम हाँ बहुत कम रोते हैं, लोगों ये के बात में सामने कोई नहीं दोहराया रोते। नहीं है, आप अच्छे इंसान हो तभी मेरे से कनेक्टेड हो। सेम वाइब्रेशन वाले लोग यहाँ बैठे हैं, सारे के सारे अच्छे इंसान हैं यहाँ पे, ठीक है जी। चलो हम इस सेशन को एंड करते हैं, बहुत अच्छा सेशन हुआ, वेडनेसडे सेशन बहुत अच्छा हुआ हमारा, मैंने उम्मीद नहीं की थी ये सेशन ऐसा होगा, लेकिन इस सेशन में मज़ा आ गया, है ना। और बहुत सारे लोग ऐसे अपना मुंह छुपा के बैठे हैं, अगर इनको मैं कहीं इनके आसपास, ये मेरे आसपास से निकल भी जाएंगे तो मैं इनको पहचान नहीं पाऊंगा, ना जाने क्यों कैमरा ऑफ करके बैठते हैं। हो सकता है कुछ लोगों का देखो, हो सकता है कि आपका कुछ इम्पोर्टेंट हो, लेकिन देखो कि कुछ लोग मुझे बढ़िया लगते हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं तो भी मतलब कैमरा ऑन करके बैठे हुए हैं, ठीक है। अरे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है भाई, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। आप खाना बना रहे हो तो भी बैठे हो मस्त, है ना। देखो बोलने के बाद कुछ लोगों के कैमरा ऑन हो, कितना अच्छा लगा मुझे, है ना। अंशु देखो कुछ दिखा रही है मेरे को, अंशु कौन सी अंशु है, बिहार वाली अंशु है क्या? रमन जी आप कैसे हो, आपसे ही बात कर लेते हैं, चलो 2 मिनट। आप बताओ, आपकी स्माइल का सीक्रेट बताओ मुझे आप। नहीं, कोई सीक्रेट नहीं है, बस गॉड्स गिफ्ट। ओके, मुझे अच्छा लगता है आपको स्माइल करते हुए देखकर, पता है थैंक यार, यू। बहुत अच्छी स्माइल है आपकी, थैंक यू। बिल्कुल। मैं तो बस अभी 5-10 मिनट्स में जाऊंगी अपने बेटे को पिक कर दें, उसका स्कूल स्टार्ट हो गया आज से, बहुत बढ़िया, विद इन 5 मिनट्स। इसीलिए आज सेशन भी किचन से ही लिया था। अब डेली हाफ एन आवर का सेशन कुकिंग करते टाइम होगा, और फिर मेडिटेशन मैं बाद में करूंगी आराम आज से। वाली मेडिटेशन जरूर करना, हाँ जी, बहुत बहुत अलग है वो 40 मिनट की जो योग निंद्रा लेट करके की है ना आज हमने पहली बार, वो मैंने सोचा था मैं इवनिंग में या सोने से पहले ही करूंगी। सोने से पहले करना। हाँ जी, क्योंकि अभी उसका टिफिन पैक करना होगा, तो मुझे फिर डेली, क्योंकि 7 o'clock तो उसको उठा के भेजना है ना, 7:30 वो जाएगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा, भिंडी बहुत अच्छी बनाते होगे। भिंडी एक्चुअली हम बनाते ही नहीं है। लेकिन आप बना बहुत अच्छी सकते हाँ, हो। मैं अच्छी बनाती हूँ भिंडी, एक्चुअली मेरे हस्बैंड खाते नहीं है तो मैं बनाती नहीं हूँ, बट भिंडी मेरी अच्छी बनती है। आलू पराठे मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ। चलो किसी दिन खाएंगे आपके हाथ के आलू जी, पराठे। आप कभी आइए ना हैदराबाद, डन डन डन। एयरपोर्ट से हम आपको पिक कर लेंगे, स्टे आपकी यहाँ पे होगी,
आप बनाइए कभी प्लान। डन डन डन, मैं आपके घर पे बैठ के लाइव सेशन लूंगा सुबह सुबह 6:30 बजे, और आप वहाँ पे लाइव अटेंड कर रहे होगे साथ में बैठ के। यहाँ पे नीचे बहुत अच्छा गार्डन है, आप वहां से लेना। ओके, आप ऊपर बैठ के अटेंड करोगे फिर? नहीं, मैं साथ में बैठूंगी ना फिर। ओके, ये भी ठीक है। फिर मैं एयरपोर्ट्स नहीं, मैं आपको लाइव सुनूंगी। हाँ वही तो कह रहा हूँ, आप लाइव बैठ करके अटेंड करना है ना। हाँ जी डन डन, चलिए जी। ओके जी। पहले मुझे थैंक यू। कल जो गिफ्ट आया, पहले मैं सोच रहा किसने भेजा होगा, मैं सोच रहा हूँ, दिमाग लगा रहा हूँ। पता है मीनू जी ने परसों कहा था कि मेरे पास आपका एड्रेस है। मीनू जी यूएसए से हैं। मैंने कहा एड्रेस कैसे हो सकता है, किसी के पास एड्रेस नहीं है मेरा, मैंने किसी को एड्रेस नहीं दे रखा अपना। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा क्यों दिमाग पे जोर डालना, जब आएगा तो देख लेंगे, है ना। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं ना, को छोड़ देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग लगे रहते हैं। अब मैंने कुछ दिन पहले बताया था मेरी रिंग खो गई थी, मैंने ढूंढ करके छोड़ दिया, मैंने कहा आ जाएगी, आ गई फिर अपने आप, है ना। अच्छा ये बताओ, ये वाली रिंग के अंदर वो एंगेजमेंट वाली रिंग पहनते हैं, ये वाली फिंगर के अंदर, ऐसा ही है ना। मैंने कल, मुझे किसी ने रिप्लाई किया 2-3 लोगों ने, एंगेजमेंट कर लिया आपने बताया नहीं। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता मैंने एंगेजमेंट कर ली। मैंने कहा मैंने खुद को भी नहीं बुलाया था। लेकिन मैं तो यही पहन के रखता हूँ भाई, यही पहनता हूँ मैं, इसी में पहनता हूँ। अच्छा है ना, लोग सामने वाले इंसान को पता चल जाएगा कि ट्राई नहीं मारना है। ये भी तो ठीक है ना। चलिए, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हम लोग सेशन को करते हैं एंड, और कुछ बढ़िया सा हम लोग जल्दी मिलते हैं दोबारा से। ठीक है ना। हाँ दिवांशु, आप ठीक कर रहे हो, रिंग फिंगर में रिंग, यस। यार प्रिंस गुप्ता, आप कौन से वाले प्रिंस हो, जरा अनम्यूट करना अपने आप को। और मैं सभी लोगों को, मैं खास करके ये चीज़ बोलना चाहूँगा, इफ़ यू आर इन योर 20s एंड इफ़ यू आर कैपेबल कि आप अपना घर छोड़ करके आ सकते हो 6 महीने, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा दिल से, क्योंकि आप तो सेम वाइब वाले लोग हो, है ना। आपको ये कहानियाँ सुनने के लिए पूरे दिन भर ही मिलेंगी। हर समय मैं कहानियाँ सुनाता रहता हूँ अपनी टीम को, हर समय, ठीक है। हर समय मैं बहुत बातें करता रहता हूँ। तो अगर इट्स पॉसिबल देन यू शुड जॉइन अस, ओके। मज़ा आएगा। चलो जी, आपका स्माइल ज़बरदस्त है, मैं बंदा ज़बरदस्त हूँ, है ना। एक बार मुझे बताना आप लोग कहाँ कहाँ से, अपनी सिटी का नाम ज़रा मुझे टाइप करके बताना, कहाँ कहाँ से हो आप लोग। कुशल जयपुर से, यार जयपुर। अहमदाबाद से प्रशांत है, नांदेड़, पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान से भी है कोई, भिलाई, छत्तीसगढ़, आजमगढ़, महाराष्ट्र। दिवांशु फ्रॉम दिवांशु, आप जगाधरी से हो? यमुनानगर जगाधरी मैं गया हूँ, मैंने बहुत सेशंस किए हैं वहाँ पे। कुरुक्षेत्र, प्रिंस गुप्ता यूपी में कहाँ से हो आप, ये बताओ। महाराष्ट्र, अमृत, बिहार। सर यूपी में जौनपुर से हूँ सर। अरे आपको तो मैंने कल कॉल किया यार प्रिंस। सर जैसे कि मैं सर ना उस समय कोई काम कर रहा था ना सर, आप मुझे अगले 5 इसलिए मिनट में कॉल मैं बैक कॉल करो, उठा नहीं पाया था। अगले इस सेशन के एंड होते ही कॉल बैक करो। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। संभल, अच्छा आप संभल से हो, मिला था, क्या बात है। संभल में गाने बहुत बनते हैं, संभल के डाकू, बिहार, महाराष्ट्र, गोरखपुर। रमन जी सेम है यार, आपसे बात करके हमारा दिन बन जाता है। पाकिस्तान, लाहौर, ओके। यमुनानगर जगाधरी, हाँ जी वहीं से हूँ। ITI के पास मैंने बहुत सेशंस किए भाई। गुवाहाटी, चंबल के डाकू, ओके। कुशल, शाहबाद, कुरुक्षेत्र, ओके। वे वो चंबल है, अच्छा चंबल है, ओके सॉरी, संबल, हाँ चंबल है, सही कह रहे हो, वो चंबल है, सही बात है, संबल अलग है। हाँ यार यमुनानगर में मेरा अब आना नहीं होता। मीनू जी चिकागो से हैं, थैंक यू सो मच मीनू जी, बताया आपने। मीनू जी एड्रेस कहाँ से आया, आप मुझे ये बताओ, एड्रेस कहाँ से है आपके पास। केम टू महाराष्ट्र सून, महाराष्ट्र भी जल्दी हम लोग मिल लेंगे वैसे। अच्छा संभल में माहौल ऐसा अलग माहौल सा हो जाता है, बढ़िया। चलो जी बढ़िया है। मैंने सुना था कि कोई अगर मेरे को दिल्ली से कोई नहीं मिला आज,
दिल्ली वाले लोग थोड़ा दिल से दूर है अभी, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके मीनू जी, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज। मुझे मेरा एड्रेस आपको मिला कहाँ से, मुझे ये जानना है बस, या फिर कौन सा एड्रेस है, मेरे को ये तो पता लगा जो मैंने किसी को बताया नहीं और वो मैं पहुँच गया। 11 with you, yes, and you changed my life, thank you so much, record bold। अच्छा दिल्ली वाले भी हैं क्या, आर के आश्रम? अरे आप तो बहुत करीब बैठे हो फिर दिल के, बहुत कम लोग हैं दिल के करीब, मतलब दिल्ली में होते हुए। इस सैटरडे होपफुली हम लोग सीपी में शाम को कीर्तन में होंगे। सीपी में जो हनुमान मंदिर में कीर्तन होता है ना, मैं वहाँ जाऊँगा सैटरडे। तो अगर दिल्ली से हो आप तो मिल सकते हैं मतलब वहाँ पे। शाम को होता है वो 8 बजे। दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अरे तो पॉल्यूशन का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए तो हम एमएलए बनने वाले हैं। फिर एमएलए बन जाएंगे, क्या पता सीएम बन जाएंगे हम, क्या पता। अनुष्का कल सुबह दिल्ली पहुंचोगे? कहाँ से हो आप और क्यों पहुंचोगे दिल्ली? हाँ सही बात है यार। अब ना मेरी कमर दुखने लग गई सही में बैठे बैठे। अब मैं उठ रहा हूँ बस इस सेशन को ख़त्म करके। शांति कुंज जा रहे हो? शांति कुंज कहाँ है अनुष्का, थोड़ा सा मुझे बताओ, मुझे पता नहीं है इसके बारे में। शांति कुंज क्या है, आप कहाँ से हो? अच्छा हरिद्वार, ओके चलो बहुत बढ़िया। हमारे नाम की भी एक डुबकी लगा लेना, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। हम इस सेशन को करते हैं एंड आपका दिन आज का बहुत अच्छा जाए, मेरी उम्मीदें हैं, मेरी होप है आपके साथ में, और मेरा और तो आपके साथ है ही है ना। चलिए थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। और इफ़ यू आर नॉट इन मैजिक तो आप जुलाई से मैजिक को एनरोल कीजिए, जुलाई से मैजिक को मिस मत कीजिए, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।